बहुत बहुत स्वागत, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। ये प्लेटफॉर्म डॉक्टर रचना जैन का है, उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है जिसकी वजह से हम आप लोगों के साथ ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ जुड़ पा रहे हैं और बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। मैं डॉक्टर रचना जैन से आग्रह करूंगी कि वो ईशा जैन के साथ आज बात करें और उनसे समझें कि हम अपने हाथों के द्वारा कैसे अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है ईशा जी आपका, आपने समय दिया, यहाँ आए। तो यहाँ हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से ये उठता है कि आखिर ये मुद्रा है क्या, जिनके बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं, इतनी पावरफुल है। तो ये कहाँ से आई, क्या है, योग के ये किस भाग का अंग है? थोड़ा सा इसके बारे में प्लीज एक इंट्रोडक्शन दें। नमस्ते सभी को। शुरुआत मेरे सेशन की हर बार यहीं से होती है, नमस्ते सभी को। तो जब नमस्ते किया जाता है तो उसका रिप्लाई कभी भी नमस्ते बोलकर नहीं किया जाता, नमस्ते करके किया जाता है। तो एक बार फिर से नमस्ते। कारण मैं आप लोग को डेफिनेटली बताऊंगी इसका क्या कारण है। जो क्वेश्चन रचना जी आपने पूछा है, हम सभी को लगता है कि मुद्राएं अष्टांग योग का पार्ट है, या हम लोग हठ योग देखते हैं, घेरंड संहिता, शिव संहिता देखते हैं। डेफिनेटली जो हस्त मुद्राएं हैं वो योग का पार्ट है, लेकिन जिस योग को आमतौर पर हम लोग जानते हैं, अष्टांग योग, आसन, प्राणायाम, ये उस योग का पार्ट नहीं है, ये है तंत्र योग का पार्ट। और इनका जो हस्त मुद्राओं का उल्लेख है ये आपको घेरंड संहिता, शिव संहिता, हठ योग इसमें नहीं मिलेगा। ये आपको मिलेगा कुलर्णव तंत्र, यामल तंत्र। तो देखिए बुक्स के नाम कैसे हैं, हम लोग भी ढूंढ रहे हैं कि एग्जैक्ट ये कहीं से निकली हुई है। और इसका ओरिजिन हम तब से हमारा एग्जिस्टेंस तब से मुद्राएं एग्जिस्ट करती हैं। अब ऐसा बोलते हैं कि जो भी दुनिया में होता है उसका कोई कारण होता है। तो भगवान ने क्यों हम सभी को 5 उंगलियां दी हैं, और हम में से हर किसी की छोटी उंगली ये छोटी ही है, किसी की है उंगली जो ये बड़ी है, नहीं। सिमेट्री है, हम सभी का हाथ अलग अलग है लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। ये बड़ी है, अंगूठा इस तरफ ही जाएगा, जब आप ऐसे करेंगे तो अंगूठा इधर ही जाएगा, बाकी उंगलियां ऐसी ही जाएंगी। तो कुछ न कुछ कारण है। आज हम लोग कोई भी चीज को समझते हैं तो हम लोग साइंस के पीछे भागते हैं, लेकिन हम एक बहुत डेवलप ब्रेन से होते हुए अब धीरे धीरे हम लोग का ब्रेन श्रिंक हो रहा है। तो जब हम लोग का ब्रेन कई जन्मों के पहले बहुत डेवलप्ड हुआ करता था, हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो जब हम में से ही कई लोग ऋषि मुनि होंगे और ध्यान की अवस्था में बैठते होंगे, जहां आपका कनेक्शन होता है ब्रह्मांड की एनर्जीज के साथ में। तो जैसा हम बोलते हैं कि पूरी दुनिया पंच तत्वों की बनी है, पूरा ब्रह्मांड पंच तत्वों का बना है, और इसीलिए हमको ये 5 फिंगर्स दी हैं। तो जब कोई भी क्वेश्चन ध्यान की अवस्था में डाला जाता है और आप सिर्फ छोड़ देते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हो रहा है, तो आंसर मिलता है। तो मुद्राएं शायद कहीं वहां से आई हैं कि जहां ऋषि मुनि ध्यान की अवस्था में बैठते होंगे और उनको ये कनेक्शन कहीं ना कहीं मिला होगा। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है। अभी हम लोग समझते हैं कि इसका लॉजिकल आंसर क्या है। जैसे हम लोग देखते हैं कि 5 फिंगर्स हैं, तो अगर मैं पूछूंगी कि यहाँ पर मैं डॉक्टर प्रीति को देख रही हूँ, बड़ी एंथुसियाज्म से वो योग कर रही थी, तो अगर मैं किसी को पूछूंगी बताइए डॉक्टर प्रीति का घर कहाँ पर है, अगर आप लोगों को मालूम होगा तो आपके हाथ कैसे मूव करेंगे? ये मेरा क्वेश्चन है आप सभी से। अगर मैं पूछ रही हूँ डॉक्टर प्रीति का घर किस तरफ है, तो आपका हाथ कैसे मूव करेगा? आप ऐसे नहीं फिंगर, बताएंगे। फिंगर कैसे, टिप्स, कौन सी फिंगर यूज करेंगे आप? इंडेक्स, मोस्टली इंडेक्स। इंडेक्स फिंगर। तो जहां भी डायरेक्शन की बात आती है वहां पर इंडेक्स फिंगर यूज की जाती है, क्योंकि वायु में डायरेक्शन होती है। तो इसलिए ये फिंगर हमेशा उठती है। किसी को चुप करवाना है तो पावर इसी फिंगर में है, तो बस ऐसे कर दिया। तो ये सबसे पावरफुल फिंगर है। आप लोगों को याद होगा, हम लोगों के बचपन में मेरी नानी मुझे कहती थी अगर कोई फ्रूट पेड़ पे लगा है और बता दिया कि देखो वो फ्रूट लगा हुआ है, अरे ये उंगली नहीं दिखाना। क्यों? क्योंकि इसमें इतना पावर है। तो इसको बहुत हमको सोच समझकर इस फिंगर को यूज करना होता है।
अब अगर हम लोग समझते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे वास्ट एलिमेंट कौन सा है, तो आप लोग क्या कहेंगे? 5 एलिमेंट कौन से आपको मालूम है? सबसे वास्ट एलिमेंट कौन सा है? स्पेस, स्पेस, 100%। आकाश। सबसे बड़ी फिंगर कौन सी है? मिडिल फिंगर। आकाश। जहां पर जगह होती है वहीं पर साउंड ट्रेवल करता है। तो अब अगर आपको मैं कहूं कि चुटकी बजा के बताइए, तो आप कैसे बजाएंगे चुटकी? मिडिल कौन और सी फिंगर, कौन सी फिंगर यूज कर रहे हैं? मिडिल है ना? मिडिल। मिडिल। कोशिश करिए किसी और फिंगर से बजाने की, रिंग नहीं फिंगर से होगी। हो रही है। सिर्फ इसी से होगी, क्योंकि ये आकाश है। यहाँ से कहाँ हो रही है आगे? अब मेरे से हो रही है जल तो। तत्व को हम लोग समझते हैं, तो जल तत्व कैसा है कि जल ऐसी चीज है जो किसी भी छोटी से छोटी जगह में जाने की क्षमता रखती है। और अगर आपकी पांचों उंगलियां देखूं कि छोटी जगह में डालना है, तो आप कौन सी उंगली यूज करेंगे? छोटी वाली। मिडिल। छोटी उंगली में जाती है। अगर मान लीजिए कि श्वेता जी कहीं जा रही हैं कोई एग्जाम देने के लिए, और हम सभी को मिलके उनको विश करना है बिना कुछ बोले, तो आप कैसे विश करेंगे उनको बेस्ट लक? 100% थम्स अप। तो ये है अग्नि तत्व, जो एंथुसियाज्म, जो कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करता है। अब बचा पृथ्वी तत्व, तो उसके लिए आप सबके साथ में मैं एक्सपेरिमेंट करूंगी। मुट्ठी को बंद करिए। अब यहाँ पे अपने अंगूठे को खोलिए, इजीली खुलता है। इंडेक्स फिंगर इजीली खुलती है, मिडिल फिंगर इजीली खुल जाती है, लास्ट फिंगर भी खुल जाती है। अब मुट्ठी में से ही इसको खोलने की कोशिश करिए, नहीं खुलेगी, क्योंकि पृथ्वी एक अकेला तत्व है जो बंध जाने के लिए तैयार है। आप अग्नि को नहीं बांध सकते, आप वायु को नहीं बांध सकते, आकाश तो किसी की पकड़ में ही नहीं आता है, जल को भी आप नहीं बांध सकते। कंटेनर में डाल देंगे, लेकिन मुट्ठी में बांध पाएंगे क्या जल को? नहीं। पृथ्वी अकेला तत्व है। तो ये लॉजिकल बेस हुआ कि हाँ कैसे है। तो जो ऋषि मुनि ध्यान करते थे, वो ऐसे ही हाइपोथेसिस नहीं थी, वो उनके एक्सपीरियंसेस थे। जहां पर उन्होंने एक्सपीरियंस किया, वहां पर जब उनको कोई प्रॉब्लम हुई, तो अपनी ही डीप गट फीलिंग को फॉलो करते हुए इन मुद्राओं को डेवलप किया गया है, और इनका इफेक्ट हम सबको बताया गया है। तो इस तरह से ये मुद्राएं एग्जिस्टेंस में आती हैं। अब जो क्वेश्चन का एक पार्ट था कि मुद्रा क्या होती है, तो सिंपल है। अगर हम ऐसे ही किसी को बोलें कि हाँ कुछ पर्टिकुलर हैंड जेस्चर्स हैं, जब अपने फिंगर्स को यूज करते हैं और अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हैं, वो मुद्रा हुई। लेकिन अगर हम इसका डीप मीनिंग समझना चाहें, तो हमको देखना पड़ेगा कि मुद्रा वर्ड कहाँ से आया है, क्योंकि हर नाम का अपना एक पावर होता है। तो मुद्रा वर्ड को जब हम ब्रेक करते हैं, तो ये मुद धातु से निकल कर आया हुआ है। मुद का मतलब होता है आनंद, और जहां उसमें रा लगा दिया जाता है, उसका मतलब होता है फ्लो करना। तो ऐसा जेस्चर जो आपके अंदर आनंद को फ्लो करता है, उसे कहा जाता है मुद्रा। आई होप आपके क्वेश्चन का मैंने अप्रोप्रिएटली आंसर दिया है। निशा जी, अभी आपने कुछ तत्वों की बात की थी और बहुत सारी हमारे फिंगर्स से उनको कनेक्ट किया था। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि किस तरह से ये कनेक्ट हैं। और ऐसा बोला जाता है कि हमारी बॉडी में जब तक पंच तत्व बैलेंस हैं, तब तक हम स्वस्थ हैं। यदि वो कम या ज्यादा होते हैं, मतलब इम्बैलेंस होते हैं, तो कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। तो क्या इसके लिए हम कोई प्रोटोकॉल अपना बना सकते हैं मुद्राओं से? डेफिनेटली मुद्राएं ढेर सारी होती हैं। जैसा अभी मैंने आपको कहा कि कौन सा तत्व कौन सी फिंगर से रिलेट करता है, तो हमको ये समझना होता है कि आपका जो शरीर भगवान ने बनाया है, और हम कहते हैं पिंडी ते ब्रह्मांडी, यानी यदि ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना है, तो आपका पिंड यानी आपका शरीर भी पंच तत्वों से बना हुआ है। तो हमको उसके डिटेल में जाकर समझना होगा कि आपके शरीर में हर एक ऑर्गन कैसे बना है पंच तत्वों से। आपके मन में उठने वाली हर एक फीलिंग कैसे पंच तत्वों से बनी है, हर एक विचार कैसे पंच तत्वों से बना है। क्या डर की फीलिंग में और जेलेसी में पंच तत्वों के लेवल पे कोई डिफरेंस है क्या? यदि मेरा हार्ट, उसके हार्ट बीट इरेगुलर हो रहे हैं, एक वो चीज हुई। दूसरा हुआ मेरा हार्ट एनलार्ज हो रहा है। तो हमको ये समझना होता है थेरेपी में कि अगर हार्ट एनलार्ज हो रहा है तो तत्व कौन सा आएगा, अगर हार्ट बीट बढ़ रही है तो तत्व कौन सा आएगा। और वो चीजें समझकर और आप अपनी फिंगर्स को मुद्राओं के रूप में यूज कर सकते हैं।
तो ये जो तत्व हैं, एक तो ये बता दें कि किस फिंगर पर कौन सा तत्व है एक बार फिर से, तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो जाएगा। और ओके सेकंड, इसके पीछे साइंस क्या है, जो ओके हम मुद्रा विज्ञान जिसे कहते हैं, कि क्या साइंस काम करता है कि जो हमारी ये बॉडी को या उन तत्वों को बैलेंस कर देता है। ओके। अब संडे का टाइम है, मैं बड़ा ऐसा अमेज फील कर रही हूँ कि संडे सुबह भी इतने लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, वरना मुझे लगता है कि हाँ संडे सब लोग ऐसा आलसी हो जाते हैं। आप सभी लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्लीज मेरा नमन स्वीकार करिएगा। तो देखते हैं कि कितने लोग एकदम ऐसा अलर्ट हो चुके हैं। जो रितु जी ने आपको एक्सरसाइजेस करवाई, तो कितने लोग अलर्ट हो चुके हैं। तो अभी जो मैंने आप लोगों को बताया है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। आप लोगों के वीडियोस ऑन हैं, तो मैं देख रही हूँ कि आप लोग कौन सी फिंगर बता रहे हैं और कितना जो मैंने अभी आपको कहा, तो कितना आप उसको अभी भी याद रख पाए हैं। चलिए बताइए, जल की फिंगर कौन सी है? वेरी गुड। वायु की फिंगर कौन सी है? एक्सलेंट। अग्नि तत्व? गुड। पृथ्वी तत्व? हाँ, जबरदस्ती मत खोलिए। और आकाश तत्व? वेरी गुड। तो आप सभी को अब याद हो गया है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब ये जो फिंगर्स हैं, ये क्या है? ओपन वायर्स हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन कोई काम कर रहा है, तो उसने स्विच बोर्ड हटा दिया है। अब वो चेक कर रहा है कि जो डिवाइसेस हैं वो प्रॉपरली ऑन हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो वो क्या करेगा? चेक करने के लिए स्विच बोर्ड पूरा लगाएगा नहीं, वो क्या करेगा, जो ओपन वायर्स हैं उनको ऐसे टच करके देखेगा, है ना, उसको ट्विस्ट करके वो बाद में करेगा, चेक करने के बाद में। सबसे पहले चेक करने के लिए क्या करेगा? ओपन वायर्स को जोड़ेगा। जैसे ही ओपन वायर्स जुड़े और करेक्ट जुड़े, तो क्या होगा? सर्किट कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू होगी, और जो दो वायर जिस भी डिवाइस से कनेक्टेड हैं वो डिवाइस ऑन हो जाएगी, है ना। सेम वही प्रिंसिपल मुद्राओं पर काम करता है। अब आप लोगों के लिए एक टास्क है, अंगूठे को इन चारों में से किसी भी एक फिंगर के टिप पर टच करिए, और टच जेंटल होगा। ये एक्यूप्रेशर नहीं है, यहाँ पर आपको दबाने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक फिंगर से टच करिए, और टच कैसे करेंगे? ऐसे मत करिएगा, आपको टच इसको इस तरीके से करना है ताकि टिप टच हो जाए। कोई भी टिप को आपने टच किया, आंख बंद करिए, कुछ सेकेंड्स लीजिए, मुझे बताइए कि जहां पर ये दो फिंगर्स टच करती हैं, आपको उस टच पर कैसा लगता है? एक सेंसेशन होता है, या एक पल्पिटेशन हम जिसको कहते हैं, थोड़ी देर बाद फील होने लगता है उस पॉइंट पर। आई गेस जितने लोगों ने टच किया होगा, मैक्सिमम लोगों को ये सेंसेशंस मालूम पड़े होंगे। तो वो जो माधुरी दीक्षित का एक सॉन्ग है ना, 440 वोल्ट है, छूना है मना, तो वो ऐसे ही गाना नहीं आया है। हाँ, आपके अंदर है उतना। 440 तो बहुत कम है, हजारों लाखों गुना वोल्ट आपके अंदर है। भगवान ने जिसको सटल फॉर्म में दिया है कि आपका ट्रीटमेंट हो जाए पर आपको करंट ना लगे। तो बस यही सर्किट है जो सारी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करता है। तो ये है, इस तरीके से मुद्रा थेरेपी वर्क करती अ, ये आपने बहुत अच्छा बताया निशा जी। शायद मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैंने सुना है, कि कुछ हमारे फिंगर्स में ऐसा भी होता है कि हम इन तत्वों को बैलेंस या बढ़ा या घटा सकते हैं। तो है। वो किस तरह से काम करता है, आप बता सकते हैं क्या? बहुत सिंपल है। अगर हम इन 5 फिंगर्स को देखते हैं, तो जहां आप इस तरीके से टच करते हैं, आप इन दोनों तत्वों को बैलेंस में लेकर आते हैं। जहां आपने किसी एक तत्व को अग्नि के बेस पर रख दिया, कोई भी 4 में से कोई भी तत्व आपने अग्नि के बेस पर रखा, यानी आप उस तत्व को कम कर रहे हैं। और जब आप अंगूठे को किसी फिंगर के बेस पर रखते हैं, तो आप तत्व को बढ़ाते हैं। ये तो इजी है, लेकिन ट्रिकी क्या है? डायग्नोसिस, कि हाँ कैसे मालूम पड़े। तो उसके लिए आपको कोर्सेज करने पड़ेंगे कि हम कैसे समझते हैं। पहले तत्वों को डिटेल में समझना पड़ेगा, फिर तत्व कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है, तो साइन क्या होते हैं।
वो ट्रिकी है। तो ये समझना बहुत इजी है। तो कहीं भी आप जब बेस पे टच कर रहे हैं, अंगूठे के बेस पे तत्वों को कम कर रहे हैं, कभी भी जब अंगूठे को बेस पे टच कर रहे हैं किसी फिंगर के, तो तत्वों को आप बढ़ा रहे हैं। तो अभी जैसे आपने बहुत सारी हैंड गेस्चर्स बताए, तो क्या मुद्राएं और भी कई टाइप की होती हैं? कि जहाँ तक योग में पढ़ा कि कुछ काया मुद्राएं भी होती हैं, कुछ मन मुद्राएं भी, तो ये कितने टाइप की होती हैं और किस किस तरह से होती हैं? जितने भी टीचर्स की आप बुक्स पढ़ेंगे तो हर किसी ने अपने तरीके से क्लासिफिकेशन किया हुआ है। बिल्कुल। तो काया मुद्रा, मन मुद्रा, जैसे कि आपने कहा, लेकिन मेरा जो मानना है कि काया मुद्रा, मन मुद्रा और जितनी भी अलग अलग वेरियस मुद्राएं होती हैं, वो जो वाकई में योग में, हठ योग या अष्टांग योग में बहुत डीप जा चुके हैं, वो उनके लिए होती है। उसके लिए आपको एक प्रॉपर गुरु के अंडर वर्क करना होता है। लेकिन हम या मैं जो बात करती हूँ, मैं थेरेपीज में हूँ। और मुझे लगता है कि लाइफ को हम बहुत इजी तरीके से यदि जीते हैं तो लाइफ आपको बड़ी अच्छी अच्छी चीजें सिखाती है कि हम सीखने के लिए ही आए हैं इस दुनिया में। अभी किसी ने मुझे 3 दिन पहले, मेरे एक टीचर ने सेशन कुछ एक मैसेज भेजा कि आपकी लाइफ में जो चीजें बिगड़ी हुई हैं उसको सुधारते जाना ही लाइफ है। तो वो इतना अच्छा लगा मुझे। तो ऐसा है कि वो जो डिफिकल्ट पार्ट है, मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती। हकीकत में मैंने देखा, हाँ ओके, काया मुद्राएं होती हैं, मन मुद्राएं होती हैं, लेकिन जब उनके डिटेल पढ़ते हैं ना तो लगता है कि नहीं यार, ये समझ में नहीं आएंगी। तो मुझे लगा मेरा एम क्या है मेरी लाइफ का, कि लोगों को हील करना। तो ठीक है, मुझे लगता है कि हस्त मुद्राएं बहुत इजी है अप्लाई करना। बाकी मुद्राओं को आप इजीली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैं आपको कहूंगी आप वज्रोली क्रिया करिए, वज्रोली मुद्रा, अश्विनी मुद्रा करिए, महामुद्रा करिए। डिफिकल्ट है, समझना होगा आपको। कई महीनों या कई सालों टीचर की गाइडेंस में बैठना होगा, तब आप उसमें एक्सपर्ट होंगे। और उनका मेन एम क्या है? स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। अगर मैं वाकई में आप सभी से पूछूं कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, आज का सेशन आपने क्यों ज्वाइन किया है? क्या कोई फिजिकल इश्यू है आपको, या आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, इमोशनल इश्यूज हैं, या स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होना चाहते हैं इसलिए ज्वाइन किया है? स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट वाले लोग होंगे प्योरली, लेकिन बहुत कम होंगे। परसेंटेज कम होगा। मैक्सिमम लोग क्यों कौन होंगे? जिनको कोई ना कोई फिजिकल या इमोशनल इश्यू है। तो मुझे लगता है कि हस्त मुद्राएं एक ऐसी चीज है जिनको समझ के आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं और तुरंत रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने बाकी मुद्राओं को छोड़कर ये चूज किया है। हमने बहुत सारी बात की मुद्राओं के बारे में, लेकिन यहाँ एक मेन क्वेश्चन ये रेज होता है कि मान लीजिए हम कोई भी एक मुद्रा कर रहे हैं, तो वो कैसे करें, कितनी देर करें, कब करें, उसके इफेक्ट्स कितने दिन में आएंगे? तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। या उसके लिए कोई पर्टिकुलर आसन में बैठना है, तो थोड़ा सा इसको गाइड करें। ये मुद्राओं का जो एप्लीकेशन पार्ट है उसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। और एकदम ऐसा है कि आज की लाइफ को जोड़ने वाला पार्ट है ये वाला। अगर हम सभी को मालूम है, आज हम घर में हैं, हम बाहर हैं, एक छोटा बच्चा है, एक मिडिल एज पर्सन है, या एक एल्डरली पर्सन है, हर किसी की लाइफ इतनी ज्यादा बिजी हो रही है। तो अगर मैं आपको कहूं कि हर एक मुद्रा आपको 15 मिनट करनी है और 6 मुद्राएं आपको 15 मिनट रोज करनी है, कितने लोग कर लेंगे? हार्डली कुछ लोग करेंगे। अगर करेंगे तो कितने समय तक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हस्त मुद्राएं एक ऐसी थेरेपी है जो आज की लाइफ के अकॉर्डिंग ऐसा इजीली अंदर आ जाती है आपकी लाइफस्टाइल में। इन मुद्राओं को आपको मिनिमम 2 मिनट के लिए टच करना होता है, मिनिमम। और यकीन मानिए 2 मिनट में भी अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। टाइम हुआ 2 मिनट, मैक्सिमम टाइम हुआ 50 मिनट, एक मुद्रा को एक दिन में प्रैक्टिस करने का। अब किस पोजीशन में प्रैक्टिस करेंगे आप? तो ये भी बहुत अच्छी चीज है जो आपकी लाइफ में इजीली ऐसा एडजस्ट हो जाती है। इन मुद्राओं को आप किसी भी पोजीशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने कौन कौन सी पोजीशन में मुद्राएं करी हैं और रिजल्ट्स के साथ में, तो मैं कहूंगी स्टैंडिंग, सिटिंग, स्लीपिंग, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, फिर वॉशरूम में बैठे हुए, ट्रेन में, प्लेन में, टू व्हीलर पे, कार में ड्राइव करते हुए, कार में साइड सीट पर बैठे हुए।
तो आप जहां कहेंगे वहां मैं मुद्राओं को अप्लाई करती हूँ और रिजल्ट्स मिलते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर और फिजिकल लेवल पर। अगर स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी चाहिए तो ऐसा नहीं चलेगा। स्पिरिचुअल बेनिफिट्स चाहिए तो आपको अवेयरनेस में आना होगा, आपको कोई भी ध्यान का आसन करना होगा और जो आपकी ध्यान की पोजीशन होती है उसमें बैठकर पूरा पूरा फोकस माइंड के साथ में करना होगा। और रिजल्ट्स कितने दिन में आएंगे? तो अगर मैं मेरी लाइफ और मेरे एक्सपीरियंसेस को देखती हूँ तो मुझे रिजल्ट्स मिले हैं 6 सेकेंड में, जैसे इनो काम करे 6 सेकेंड्स में, तो मुझे रिजल्ट्स ऐसे भी मिले हैं। कोई प्रॉब्लम थी जिसका मैं महीनों तक सॉल्यूशन ढूंढ रही थी, मुद्रा नहीं मिल रही थी, नहीं मिल रही थी, और एक दिन एकदम राइट मुद्रा हाथ में आ गई तो 10 सेकेंड के अंदर वो मेरी 3 महीने पहले की प्रॉब्लम 10 सेकेंड के अंदर ठीक हो गई, 10 सेकेंड के अंदर। कुछ क्रॉनिक इश्यूज होते हैं जिसमें आपको 40 दिन या उससे कम या उससे ज्यादा, तो वेरी करता है आपकी प्रॉब्लम कैसी है। दूसरा, आप अंदर से कितना तैयार हैं उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए या अपने आप को चेंज कर देने के लिए, आप कितना तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अपने डर को छोड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं जिस दुख को आपने इतने सालों से ऐसे पकड़ के रखा है, मेरा दुख, उसको छोड़ देने के लिए तैयार हैं? तो आपकी तैयारी, प्रॉब्लम की कॉम्प्लिकेशंस, ये कई सारी चीजें होती हैं, आपकी लाइफस्टाइल, बहुत सारी चीजें होती हैं जो डिसाइड करती हैं कितने समय में फायदा होगा। लेकिन डेफिनेटली सेकेंड्स, जिस सेकेंड आप टच करते हैं लाइट उसी सेकेंड ऑन होती है, तो वहां से चेंजेस आने शुरू होते हो होते हैं। जाते हैं। इसमें मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी निशा जी कि कुछ जो ऐसी प्रमुख मुद्राएं हैं जो बहुत कॉमन होती हैं और जो करना चाहिए लोगों को, वो कुछ मुद्राओं के बारे में आप बताएं और जो आप सजेस्ट करते हैं कि इन जनरल सभी को करना चाहिए। तो इसमें 6 लाइफ चेंजिंग मुद्राएं होती हैं जो हम हर किसी को रेकमेंड करते हैं, और वो मुद्राएं इतनी सेफ हैं कि एक न्यूबॉर्न बेबी से भी आप करवा सकते हैं, जो इंसान डेथ बेड पे है उससे भी करवा सकते हैं। अगर कोई भी आपको तकलीफ है तो करनी ही है, लेकिन अगर कोई तकलीफ आपको नहीं है तो भी ये मुद्राएं आपको करनी है, क्योंकि डेली बेसिस पे हम चाहें या ना चाहें हम कुछ न कुछ गलतियां करते ही हैं। जैसे आपने सब्जी बनाई है, आपके घर में पालक रखा हुआ है और आपने पनीर लेकर आ गए, तो आप क्या बनाएंगे? पालक पनीर। पालक और पनीर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, लेकिन आपने खा लिया, वो खाया, लेकिन उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आपके शरीर पर होगा। आप खाना खा रहे हैं और एक रॉन्ग मेंटल सेट के साथ में आप खाना खा रहे हैं, रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो गया, शरीर पर इफेक्ट आएगा, मन पर इफेक्ट आएगा। आप इडली खा रहे हैं, बेटर आपने घर पे तैयार किया है तो बेस्ट है, कहीं बाहर की शॉप से लेकर आए हैं तो किस शॉप से लेकर आए हैं, वो बेटर किस तरीके से बना है, उसका इफेक्ट आपके गट हेल्थ पर, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पर आएगा, तो भी आप में प्रॉब्लम आएगी। तो हम जाने अनजाने ढेर सारी गलतियां करते रहते हैं डेली बेसिस पे। तो इसलिए ये 6 मुद्राएं ऐसी हैं कि अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो भी आपको करनी। और इन 6 मुद्राओं को हम लोग समझते हैं कि ये 6 मुद्राएं कौन सी हैं। तो आपने ये देखा कि ये 5 फिंगर्स हैं, तो पहले मैं आपको ये याद करवाना चाहती हूँ कि आप भूले नहीं कि ये 6 मुद्राएं कौन सी हैं। तो पहली पहली फिंगर और अंगूठे को टच कर लीजिए, ये होती है ज्ञान मुद्रा। अपन इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे ताकि आपको ऐसा याद हो जाए। अब पहली फिंगर को हटाकर दूसरी और तीसरी फिंगर को ऐड कर लीजिए, तो ये हो गई अपान मुद्रा। आपने पहली फिंगर हटाई थी, अब दूसरी फिंगर को हटा लीजिए, ये हो गई पृथ्वी मुद्रा। तीसरी फिंगर पकड़ी है, चौथी को भी पकड़ लीजिए, ये हो गई प्राण मुद्रा। जो 2 खुली हैं उनको अंगूठे के बेस पर रखिए, जो 2 लगी हुई हैं उनको हटा दीजिए, ये हो गई शून्य वायु मुद्रा। और एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली, ये हो गई ध्यान मुद्रा। कोई भी हथेली ऊपर चलती है। ऑर्डर समझ में आया? ये याद रखने का ऑर्डर है, आप किसी भी ऑर्डर में इन मुद्राओं को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। फर्स्ट फिंगर और थंब, फिर फर्स्ट को हटाया, सेकंड और थर्ड को टच किया, फिर सेकंड को हटा दिया, ये हो गई थर्ड, फिर फोर्थ को ऐड कर लिया, ये हो गई फिफ्थ मुद्रा, सॉरी फोर्थ मुद्रा। फिर
इन दोनों को बैंड करके अंगूठे के बेस पर रखा और जो टच की थी इनको खोल दिया, तो ये हो गई शून्य वायु मुद्रा। और एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली, तो ये हो गई ध्यान मुद्रा। अब दोनों हाथों से करिएगा, क्योंकि मुद्रा भी किसने क्वेश्चन डाला कि दोनों हाथों से करते हैं क्या? यस, आपको हर एक मुद्रा दोनों हाथों से करनी है। और टाइम बचाने के लिए एक हाथ से ये कर ली, एक हाथ से ये, वो मत करिएगा। रेसिपी चेंज हो जाएगी आपकी, तो टेस्ट चेंज हो जाएगा, इफेक्ट चेंज हो जाएगा। आप चावल में नमक डालेंगे और खाएंगे, वो पूरा अलग इफेक्ट वाला चावल होगा। लेकिन आपने चावल में नमक डाला, सब्जियां डाली, कुछ और ग्रेवी डाली, कुछ और चीजें डाल दी, पूरा पूरा चेंज हो जाएगा। तो जैसे आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वैसे आपका टेस्ट और उसका इफेक्ट चेंज होता है। तो यहाँ भी दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा। फिर इस फिंगर को हटाया, बीच की दो फिंगर्स को टच किया, तो ये दोनों हाथों से अपान मुद्रा। फिर आपने फर्स्ट को हटाया था, सेकंड को भी हटा लीजिए। अब हटाने के बाद में देखिए, जब ये टच करते हैं ना तो रिंग फिंगर कहाँ पर है? साइड में। जैसे ही हमने इसको हटाया, इसको आपको सेंटर में ले लेना है, ठीक है? तो ये हो गई पृथ्वी मुद्रा। फिर लास्ट फिंगर को भी ले लिया, तो ये हो गई प्राण मुद्रा। फिर जो दो खुली हुई हैं उनको थंब के बेस पर रखिए, लास्ट दो फिंगर्स को ओपन करिए, ये हो गई शून्य वायु मुद्रा। और एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली ध्यान मुद्रा। तो इन 6 मुद्राओं को हर कोई इंसान रोज कर सकता है, सिर्फ खाना खाते समय और खाना खाने के आधी घंटे बाद तक नहीं करना है। उसके अलावा जब भी आपके हाथ खाली हैं, आप इन मुद्राओं को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ इनका थोड़ा सा आप बेनिफिट और इनका जो महत्व है वो भी आप बता दें। डेफिनेटली। अब आपने देखा होगा कि योग क्लास में, हर एक योग क्लास में, बाकी कोई मुद्राएं हो या ना हो, 2 मुद्राएं हर एक क्लास में करवाई जाती है। कौन सी होती है? ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा। इतना क्यों इसको योग के हर एक क्लास में लिया हुआ है? उसका कुछ कारण है। ज्ञान मुद्रा आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस रखती है, ठीक है? अब हम लोग देखते ही हैं, आज यदि आपकी बीमारी कोई कारण नहीं मिलता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? हार्मोनल इम्बैलेंस है। और एक नया शब्द आया है आजकल, ऑटो इम्यून डिसीज। जहां एक चीज आपके दिमाग में डाल दी गई, ऑटो इम्यून डिसीज, वहां आपका दिमाग बोलता है बस अब ये ठीक नहीं होगी। तो ये मत करिए, डॉक्टर ने बोला है, लेकिन यकीन मानिए आपके अंदर इतना पावर है कि आप किसी भी डिसीज से अपने आप को बाहर निकाल कर ला सकते हैं। ऑटो इम्यून डिसीज हुई, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हुए, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स हुई, या मसल्स के फंक्शनिंग में कोई भी इश्यू हुआ, तो ये मुद्रा आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और आपने सुना ही होगा, जब रितु जी, श्वेता जी या रचना जी जितने भी यहाँ पे क्लासेस लेते हैं, यदि कोई योग की क्लासेस, तो वो हमेशा जब भी ज्ञान मुद्रा करवाते हैं तो क्या बोलते हैं? आप इसको मुद्राओं करिए, इससे मन शांत हो रहा है ना? और अलग अलग चीजें, गुस्सा कम होगा और विचार फोकस रहेंगे। जब मैं 1997-98 जब मैं योग विशारद कर रही थी, तो मेरे भी सारे टीचर्स ज्ञान मुद्रा करवाते थे और बोलते थे। लेकिन क्या होता है ना कि उस एज में जब टीचर कोई ऐसी बातें बोलते हैं, मन को शांत रखो, तो उस एज में कहाँ समझ आती कि मन को शांत भी रखना होता है। तो टीचर बोलते थे ज्ञान मुद्रा करो, गुस्सा कम हो जाएगा, ज्ञान मुद्रा करो, मन शांत हो जाएगा। तो वो चीजें यहाँ से आती थी, यहाँ से निकल जाती थी, कभी उसको सोचा नहीं या उसको अप्लाई करके नहीं देखा। तो अब मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज जो भी सुनेंगे उसको अप्लाई करके देखिए। यदि आपको गुस्सा आ रहा है, आपका मन बहुत बेचैन हो रहा है, घबराहट हो रही है, आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है, तो ज्ञान मुद्रा करके तो देखिए। कितने सेकेंड्स में आपका मन शांत होता है, कितने सेकेंड्स में आपका गुस्सा कम होता है, कितने सेकेंड्स में आप फोकस होते हैं। इन चीजों को लाइटली मत लीजिएगा कि अरे क्या होगा इन फिंगर्स में। अरे आपके पास क्या है आपको नहीं मालूम है। मेरे साथ में यहाँ पे कुछ कैंसर पेशेंट्स भी जुड़े हैं मेरे ग्रुप के। तो कैंसर के सिम्टम्स में, कीमो के साइड इफेक्ट्स में उनको चेंजेस दिख सकते हैं जब कैंसर जैसी बीमारी में। तो हम तो जिनको कैंसर नहीं है, हमारे पास जो भी प्रॉब्लम है वो उनकी प्रॉब्लम के सामने बहुत छोटी है। तो हमारी ढेर सारी प्रॉब्लम का इलाज आप खुद ऐसे ही कर सकते हैं। तो भगवान ने जब भेजा है ना, आपको क्लिनिक लेके भेजा है, आप बड़े प्यारे बच्चे हैं अपने भगवान के, तो भगवान ने बोला कि नहीं नहीं, इसको देना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ साथ में।
क्योंकि दिमाग दिया है ना, ये कैसे भी यूज करेगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, तो दिमाग के साथ में कुछ ऐसी चीज दो जिससे उस दिमाग को वापस जगह पर लेके आया जा सके, तो मुद्राएं दी। तो इस शून्य से आप अपने इस शून्य को ट्रीट कर सकते हैं, पूरे बॉडी के शून्य को। तो ये समझ में आया ज्ञान मुद्रा। फिर दूसरी है अपान मुद्रा। अपान, पान का मतलब क्या होता है? वो खई के पान बनारस वो वाला पान नहीं। पान का मतलब होता है जलपान, अन्नपान, यानी ग्रहण करना, और अ लगा दिया आगे तो क्या हुआ? अपान। जिन चीजों को आप ग्रहण नहीं कर सकते, तो आप किन चीजों को ग्रहण नहीं करते और बाहर निकालते हैं? तो यूरिन हो गया, स्टूल हो गया, पसीना हो गया, मेंस्ट्रुअल ब्लड हो गया। ये सारी चीजों में यदि कोई भी तकलीफ होती है, कोई चीजें आपके मन में अटक जाती हैं, शरीर में अटक जाती हैं, जिनको आपको बाहर निकालना है, तो आपको अपान मुद्रा काम में आती है। फिर एजिंग की प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए, आपकी ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए लंबे समय तक आपको अपान मुद्रा काम में आती है। ठीक है। फिर हुआ पृथ्वी मुद्रा। तो पृथ्वी मुद्रा काम में आती है आपके बालों की, नाखूनों की हेल्थ के लिए, आपके दांतों की हेल्थ के लिए, आपके बोन्स की हेल्थ के लिए। और जिनको जिनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है, या एसिडिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अल्सर्स हुए या रैशेस हुए, स्किन रैशेस हुए, तो जहां भी आपको हीट के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उन सब जगह पर आपको काम में आएगी पृथ्वी मुद्रा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है प्राण। नाम ही कैसा है, प्राण। हम लोग बोलते हैं ना प्राणों से भरा हुआ, तो हम किसको बोलेंगे प्राणों से भरा हुआ? जिसके चेहरे पर चाम होगा, जो एकदम लाइवली इंसान होगा, जिसकी बातों में ताकत होगी, एक खनक होगी, उसके हर एक एक्शन में आपको एनर्जी दिखाई देगी। तो अगर ये सब कुछ आपको चाहिए तो वो है प्राण। प्राण कहाँ पर रहते हैं? आपके सीने में। यहाँ किसी के प्राण निकल जाएं तो हम बोलते हैं प्राण निकल गए। तो हाथ आपका कहाँ पर आता है? सीने पर। अंदर सीने के अंदर आपके लंग्स, आपका हार्ट होता है। तो लंग्स की और हार्ट की हेल्थ के लिए आप प्राण मुद्रा करेंगे। तो आपका इम्यून सिस्टम यदि आपको अच्छा रखना है तो प्राण मुद्रा हेल्प करेगी। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो कौन सी है? इसको बैंड किया, दो को, इन दोनों को खोल दिया, शून्य वायु मुद्रा हुई। शिष्याज में कई लोगों ने अपना टेस्टिमोनियल हम लोगों को दिया हुआ है, जिनकी स्लीपिंग पिल्स चालू थी, और जब से उन्होंने रात को सोते समय जैसे ही बेड पर लेटते हैं, ये मुद्रा करते हैं, तो धीरे धीरे करते करते उनकी स्लीपिंग पिल्स बंद हो चुकी हैं। नींद की क्वालिटी अच्छी हुई है। जब आप सोकर उठते हैं तो हम लोग को, कई लोगों को ऐसा लेथार्जी, आलस आता है, थोड़ा सा एनर्जी में आने में समय लगता है। अगर आप ये मुद्रा करके सोएंगे, नेक्स्ट डे आपको डिफरेंस मालूम पड़ेगा। ये आपकी नींद की क्वालिटी को बहुत अच्छा करती है, और जितने भी वात से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये बहुत अच्छा करती है। तो कोई भी वात डिसऑर्डर है, आप ये मुद्राएं करिए, आपके वात डेफिनेटली आपको कम होता हुआ महसूस होगा। ये हुई शून्य वायु मुद्रा। फिर ध्यान मुद्रा, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली। तो जैसा हम सभी लोग योग की फील्ड में हैं, हमको सभी को मालूम है, हम बात करते हैं अपने इस शरीर की, अन्नमय शरीर की, और हम बात करते हैं अपने सूक्ष्म शरीर की, जहां पर अन्नमय के बाद में प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय ये कोश आते हैं। और या इन जनरल अगर हम लोग कहें, हम अपने ऑरा की बात करते हैं, तो खुद को क्लीन करना और खुद के ऑरा को क्लीन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आज की लैंग्वेज में हम उसको बात करें और ऑरा की लैंग्वेज में बात ना करें, तो ये मुद्रा कैसी है? जो आपको आपके आसपास फैली हुई नेगेटिविटी से बचाती है। या नेगेटिविटी को और थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करें, तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन यदि आपके आसपास फैला हुआ है, या कोई इंसान आपके आसपास हैं जो नेगेटिव हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव, और उनकी नेगेटिविटी का इफेक्ट आपके ऊपर आता है, या किसी के इन्फेक्शन का इफेक्ट आपके ऊपर आ सकता है, तो उन सारी कंडीशन में खुद के प्रोटेक्शन के लिए आप ध्यान मुद्रा रेगुलर बेसिस पे करें। और मैंने अपने ऊपर रिजल्ट्स देखे हैं जब मैंने ध्यान मुद्रा लेटी हुई कंडीशन में भी करी। तो जरूरी नहीं है कि ध्यान मुद्रा आपको बैठकर ही करनी है। फिजिकल साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स चाहिए, आप लेट कर करिए,
आपके हाथ खाली हैं, उंगलियां खाली हैं, जहां जहां खाली हैं आप ये मुद्राएं कर सकते हैं। इतने सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप करेंगे। अगले 3 से 4 दिन के अंदर आपको अपने इंटेस्टाइन की क्लिनजिंग में चेंजेस दिखाई देंगे, और अगले 8 दिन के अंदर आपको एक क्लियर डिफरेंस समझ में आएगा आपके एनर्जी लेवल पर। दोपहर को नींद आती होगी वो बंद हो जाएगी, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। शाम तक जब तक आप काम करते हैं एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे, आप खुश रहेंगे, सुबह अच्छे फ्रेश होकर उठेंगे, रात को अच्छी नींद आएगी, दर्द कम होंगे। ये अगले 4 से 8 दिनों के अंदर ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू होता है। तो ये इतने बेनिफिट्स जो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताए हैं। जब मैं कोर्सेज लेती हूँ तो जितना मैंने अभी आपको ये पिछले 10 मिनट में बताया, इसको मैं 10 घंटे में सिखाती हूँ। सॉरी 20 घंटे में, 10 घंटे में नहीं, 10 दिन का कोर्स है, उसको मैं 20 घंटे में सिखाती इसमें आपने बात की एक अपान मुद्रा की, है हूँ। ना? तो ये जो अभी हमने बात की है एक फिजिकल बॉडी लेवल पर, कि इन शॉर्ट हम बोलें कि ये बॉडी को डिटॉक्स कर देती है, जो भी अंदर के टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर रिमूव कर देती है। तो क्या इसे हम मेंटल लेवल पर या मनोमय कोश पर भी ले सकते हैं, कि जो हमारे बहुत से ऐसे होते हैं, गिल्ट है, बहुत से नेगेटिव ऐसे थॉट्स होते हैं जो बहुत बुरी तरह से माइंड में जमा होके रह जाते हैं, तो क्या ये उनको भी रिमूव करती है? डेफिनेटली करती है, क्योंकि जब आप मुद्रा करते हैं और जैसा हम लोग बोलते हैं कि आपका पूरा जो आपका एग्जिस्टेंस है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। और दूसरी चीज जो मैंने कहा कि ये बहुत सटल लेवल की एनर्जी है, तो ये सिर्फ फिजिकल लेवल पे काम नहीं करती है, ये आपके एग्जिस्टेंस के हर एक लेवल पर काम करती है, हर एक कोश पर काम करती है। आपके अन्नमय कोश को क्लीन करेगी, चाहे आप अपान मुद्रा करें या कोई भी मुद्रा करें। मुद्राएं काम कैसे करेंगी? क्लीन करते 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 करते, बस क्लींजिंग इसका काम है। आप हेल्दी हैं, क्लींजिंग करना है तो आपसे आपसे प्योर इंसान और कोई नहीं है, सिर्फ क्लींजिंग की बात। तो जब भी आप कोई भी मुद्रा करेंगे, कोई भी मुद्रा, वो आपके अन्नमय कोश पे, प्राणमय कोश पे, मनोमय पे, विज्ञानमय पे, चारों पे काम करके उनको क्लीन करेगी और आपके आनंदमय कोश की चमक को ऐसा बाहर निकाल कर लेकर आएगी। तो डेफिनेटली जितनी भी ऐसे इश्यूज है, गिल्ट है, फियर है, एंगर है, उन सब में अपान मुद्रा बहुत हेल्प करेगी। किसी का अभी क्वेश्चन आया है कि ये मुद्राएं हम कितने लंबे समय तक कर सकते हैं? हाँ, जैसे मैंने लंबा समय मतलब दो दो क्वेश्चन यहाँ पर हैं। हाँ, एक दिन में कितने समय तक कर सकते हैं या ये कितने दिनों तक दोनों कर सेंस सकते हैं, में मैं है ले ना? रही हूँ कि एक हाँ, ड्यूरेशन क्या हो और एक यस पर्टिकुलर एक बार करने का क्या यस। ड्यूरेशन। अगर डेली बेसिस पे करना है तो आइडियली हम लोग हर किसी को बोलते हैं इन जनरल कि आप 5 से 10 मिनट हर एक मुद्रा को करिए। अगर ड्यूरेशन लंबे समय की कितने दिनों तक करना है, तो जब तक आपकी सांसें चल रही हैं उस दिन तक करना है। क्यों? क्योंकि मुद्राएं आपके एग्जिस्टेंस के हर एक लेवल पर काम कर रही है। तो हमको मौत कैसी चाहिए? हर कोई क्या बोलता है, अरे हम लोग चलते चलते चले जाएं तो अच्छा है, बेड पर ना आए। जाते जाते इंसान को पानी पिलाया जाता है। क्यों पिलाते हैं? कहीं ना कहीं उसके मन में कोई अतृप्ति या कुछ डिससेटिस्फेक्शन होगा, तो पानी पिलाएंगे तो उसका भाव सुधर जाएगा। बहुत सारे हम लोग को ऐसी चीजें बोलते हैं। तो अगर आप मुद्राएं कर रहे हैं तो आपका मन बहुत शांत रहता है। मुद्राएं आपके कर्मों पर भी काम करती हैं, और कर्मों के कारण ही जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है वो हो रहा है। हमारी डेथ कैसी होगी ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ आपने कैसी रखी थी, उसके अकॉर्डिंग आपकी डेथ होगी। तो हर दिन की क्लेंजिंग जरूरी है ताकि आपकी डेथ इजी हो जाए। तो अगर डेथ इजी चाहिए तो उस दिन तक मुद्राएं करनी है। कहीं भी आप जा रहे हैं, इतना इजी है कि आप खड़े खड़े, बैठे बैठे, लेटे हुए, टीवी देखते हुए, किससे बातें करते हुए मुद्रा कर सकते हैं। जब इतना इजी है तो क्यों बहाने ढूंढना कि यार कब तक करनी पड़ेंगी। अब अगर मैं बोलूं खाना किस दिन तक खाएंगे तो आप क्या बोलेंगे? अगर मैं आपको बोलूं कि सांस किस दिन तक लेने वाले हैं तो क्या बोलेंगे? हाँ? खाना रोज खाएंगे, सोएंगे रोज। तो बिल्कुल जैसा योग 1 घंटे करने की चीज नहीं है, ये आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट है। जो आप 1 घंटे आसन पर प्रैक्टिस करते हैं, वहां जो सीखा है वो आपको पूरे 23 घंटे अप्लाई करना होता है वो चीजें। तो बस मुद्राएं भी वही चीज है कि वो आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट होनी चाहिए।
अगर आपको समय है तो हर मुद्रा को 10-10 मिनट करिए, समय कम है 5 मिनट करिए, और कम समय है 2-2 मिनट कर लीजिए। अगर एट स्ट्रेच आप इतना समय नहीं निकाल रहे हैं तो 2 मुद्रा सुबह कर ली, 2 शाम को कर ली, 2 दोपहर कर ली, या 1-1 मिनट का एक सेट सुबह कर लिया, 1 दोपहर कर लिया, 1 शाम को कर लिया। इतना तो हम खुद के लिए कर ही सकते हैं। बिल्कुल। अब हम निशा जी थोड़ा सा चलते हैं कि ये जो आजकल हमारे चारों तरफ कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जो शायद पहले बहुत कम लोगों में दिखती थी, लेकिन आज आप देखें तो बहुत अधिक इसका जो परसेंटेज है वो बढ़ गया है। तो कुछ हम इनके बारे में बात करते हैं। तो जैसे पहला हम ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं कि ये जो हाई और लो ब्लड प्रेशर की जिनको प्रॉब्लम होती है तो उनको कौन सी मुद्रा करना चाहिए? एक मिनट, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग को बाद में क्वेश्चन पर्टिकुलर करने का टाइम मिलेगा, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करें। ये सेशन कंप्लीट होगा तो आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं निशा जी से। मैंने लिखा है कि आप लोग लिख लें और उसके बाद दीदी आपके डायरेक्ट आंसर दे देंगे जो भी आपके क्वेश्चन हैं, आप लोग लिख लें। अब ऐसा है कि हम लोग जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, अभी कैसा होता है, हम लोग हर बीमारी का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए डायरेक्टली जंप करते हैं यूट्यूब पर कि वेट कम करना है तो कौन सी मुद्रा, हाई ब्लड प्रेशर है तो कौन सी मुद्रा, डायबिटीज है तो कौन सी मुद्रा, थायराइड है तो कौन सी मुद्रा। लेकिन जो सिस्टम हम शिष्याज में फॉलो करते हैं तो हम लोग का पूरा स्टडी बेस्ड हम लोग के चीजें होती हैं, तो हम कभी भी डायरेक्टली किसी बीमारी की मुद्रा बताते ही नहीं। क्यों नहीं बताते हैं? जब तक शरीर क्लीन नहीं है, अंदर से शरीर रेडी नहीं है, आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आपको मिलने चाहिए। तो कोई भी बीमारी का इंसान हम लोग के पास में आता है, हम क्या बोलते हैं, 40 दिन आप ये 6 लाइफ चेंजिंग मुद्राएं कंप्लीट करिए। अगर इन 6 लाइफ चेंजिंग मुद्राओं से 40 दिन में आपको रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं तो हम आपको दूसरी मुद्रा सजेस्ट करेंगे, क्योंकि बाकी दूसरी मुद्राएं कौन सी हैं? थेरेपेटिक मुद्राएं हैं। अब अभी मैं बता दूंगी कि हाँ आपको जुकाम हो रहा है आप सूर्य मुद्रा करिए, हाई ब्लड प्रेशर है आप ये मुद्रा करिए, डायबिटीज है आप ये मुद्रा करिए। लेकिन वो इंसान हकीकत में अंदर से कैसा है, उसके इमोशंस कैसे हैं, उसका बचपन कैसा रहा है, उसके रिलेशंस कैसे रहे, ये हमको नहीं मालूम है। तो जो मुद्रा मैंने दी है वो अप्रोप्रिएटली उसके ऊपर काम करेगी या नहीं करेगी। मेडिसिन में कैसा होता है, बुखार आ रहा है हर किसी को एक दवा दे दी, मुद्राओं में ऐसा नहीं होता है। मुद्राएं समझती हैं कि हर एक इंसान अपने आप में यूनिक पैटर्न है। मुझे सर्दी हो रही है, मेरे पास वाले इंसान को, दूसरे इंसान को, 3 पास वाले इंसानों को जुकाम हो रहा है, तीनों का ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकता है मुद्राओं में, क्योंकि रूट कॉज अलग है, तीनों का डाइजेशन अलग है, तीनों का लाइफ को देखने का नजरिया, इमोशन से डील करने का तरीका अलग अलग है, तो तीनों की मुद्राएं अलग अलग हो सकती है। तो अभी जो मैं आपके क्वेश्चंस के बेस पे जो आंसर दूंगी वो कौन सा होगा, एक जनरल ट्रीटमेंट होगा। तो प्लीज जिनको भी प्रॉब्लम है वो इस जनरल ट्रीटमेंट को अपना ट्रीटमेंट मानकर ऐसे ही फॉलो करना मत शुरू कर दीजिएगा। अभी जो क्वेश्चन है उसका पर्पस क्या है, हम समझ पाए कि किन किन प्रॉब्लम का इलाज मुद्राओं में है। ठीक है, तो सॉरी आपका समय लिया इतना सारा, इतने से क्वेश्चन का इतना बड़ा आंसर देने के लिए। ये बहुत जरूरी था निशा जी। तो अगर आपको थेरेपी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किसी भी मुद्रा थेरेपिस्ट के कांटेक्ट में रहकर, उसके गाइडेंस में रहकर मुद्राएं करिएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो थेरेपिस्ट समझ सके कौन सी मुद्रा को बढ़ाना है, किसको कम करना है, किसको चेंज करना है। तो अगर लो ब्लड प्रेशर होता है तो अपान मुद्रा काम में आती है, अगर हाई ब्लड प्रेशर होता है तो यहीं पर अपान वायु मुद्रा काम में आती है। यही अगर हम एक चीज और मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगी कि अगर आप मान लीजिए निशा जी की बात सुन के मुद्राएं करते भी हैं तो आप अपने आप पर बहुत ध्यान रखें। यदि आपको कहीं भी अनकंफर्टेबल या आपको ऐसा लगता है कि बेचैनी हो रही है या आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं सूट कर रहा, तो आप उसको उसी समय बंद कर दें। क्योंकि कोई भी पैथी हो, आप किसी भी पैथी में जाइए तो मेरे ख्याल से हम जब ट्रीटमेंट किसी भी चीज का लेते हैं तो हर पैथी में एक तो इंडिविजुअल ही होता है लेवल पर,
कभी ग्रुप में नहीं होता है कि भाई डॉक्टर के पास जाएं और बोले 10 लोग फीवर वाले हैं, आ जाओ सब। भले ही वो एक ही मेडिसिन है, लेकिन जो ट्रीटमेंट होगा वो इंडिविजुअल लेवल पर ही होगा। एंड सेकेंड, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एक्सपर्ट से ओपिनियन ले, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथी हो, कोई भी पैथी हो। तो यहाँ पर भी ऐसा हम ना समझें कि जो एक लोगों का भ्रम होता है कि योग है, आयुर्वेद है, इसके तो कोई नेगेटिव इफेक्ट होंगे ही नहीं, कुछ भी कर लें। लेकिन हर चीज का अपना पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव भी होता है। तो यदि आपका वो बैलेंस ट्रीटमेंट नहीं होगा तो वो आपको, जैसे मान लीजिए एक योग में या फ्रंट बेंडिंग लगातार गलत ढंग से करेंगे तो आपके स्पाइन पर प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो कोशिश करें कि हमेशा किसी एक्सपर्ट के अंडर में पहले सीख लें, फिर उसको आगे इम्प्लीमेंट करें। निशा जी, इसी सीक्वेंस में और आगे चलते हैं। जैसे थायराइड की प्रॉब्लम आजकल बहुत है, खासकर फीमेल्स को, तो इसके बारे में बताएं थोड़ा सा प्लीज। थायराइड की मुद्रा तो बता दूंगी, लेकिन एक चीज जो ऐड करना चाहूंगी, जब भी थायराइड होता है, थायराइड इमोशनल ग्लैंड होती है। तो सबसे पहले तैयार हो जाइए कि आपको अपने आप को पूरा पूरा ट्रांसफॉर्म करना है। आपको अपने इमोशंस को चेंज करना है, अपने देखने के तरीके को चेंज करना है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। और मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, अगर योग और मुद्राएं आप रेगुलर करते रहेंगे तो रिपोर्ट्स में भले ही नंबर ऊपर नीचे होते रहे, आपको सिम्टम एक भी नहीं दिखेगा। अपने किसी भी हाथ के अंगूठे को ऐसा हथेली पर टच करते हैं, फिर उस अंगूठे को ऐसा पकड़ लिया अंदर, और पहली 2 फिंगर्स को अंगूठे से, मुट्ठी वाले हाथ के अंगूठे से टच कर लिया, लास्ट 2 फिंगर ऐसे कर ली, तो ये शंख मुद्रा होती है। तो अगर शंख मुद्रा रेगुलर करते हैं 6 लाइफ चेंजिंग मुद्राओं के साथ में, तो आपको अपने थायराइड के जो पैरामीटर्स हैं उसमें भी चेंजेस दिखते हैं। हम लोग की 3 बुक्स हमने पब्लिश करी हुई है, मुद्रा यज्ञ पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 अमेजोन पर अवेलेबल है, पार्ट 3 मेरे पास में है। तो इन मुद्राओं में, इन बुक्स में कई लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। एक्चुअली इन बुक की खासियत ये है कि ये सिर्फ एक्सपीरियंसेस से भरी हुई है। तीनों बुक्स में 100 एक्सपीरियंसेस हैं, रियल लाइफ स्टोरी। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जिनको थायराइड था और इन मुद्राओं को इन्होंने प्रैक्टिस किया और उन्होंने थायराइड उनका ठीक हुआ है। तो वो पैरामीटर्स में उनको चेंजेस दिख कर आए हैं। तो डेफिनेटली अगर आप मुद्राएं करते हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं। तो शंख मुद्रा थायराइड के लिए काम में आती है। यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगी कि कई बार हम सोचते हैं कि दूसरे के एक्सपीरियंस से उससे हमें क्या लेना देना, लेकिन ये जब आप एक्सपीरियंस पढ़ते हैं तो ये आपके अंदर एक ट्रस्ट जनरेट करते हैं किसी भी चीज के लिए, और हमारा ट्रस्ट ही हमको कोई चीज करवा पाता है। हमेशा आपका जो विश्वास है, आपका जो ट्रस्ट है, वही आपके अंदर विलिंग पावर करता है जनरेट, और वही आपकी बॉडी के अंदर के हीलिंग पावर को एक्टिवेट करता है। तो इसीलिए ये जो बुक्स होती हैं, ये जिनको प्रॉब्लम है वो अगर पढ़ें तो बहुत ही उनके लिए उपयोगी शामिल होगी। और लास्ट में हम निशा जी से उनका नंबर और उनका कॉन्टेक्ट्स और उनके क्लासेस के बारे में भी, लास्ट हमारा शायद क्वेश्चन वही रहेगा, तो थोड़ा सा और हम कुछ डिजीज के बारे में जान लेते हैं, फिर उस तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है डायबिटीज, निशा जी। सेम है, अगर 6 लाइफ चेंजिंग मुद्राएं कर रहे हैं तो उसमें से आपको शून्य वायु मुद्रा और प्राण मुद्रा, ये 6 लाइफ चेंजिंग मुद्राओं में से काम में आती हैं। दूसरा जो ब्लड प्रेशर के लिए, हाई बीपी के लिए हमने मुद्रा देखी अपान वायु मुद्रा, और चौथी थायराइड की जो मुद्रा देखी शंख मुद्रा। तो ये 4 मुद्राएं ऐसी हैं, शून्य वायु, प्राण, अपान वायु और शंख। अगर ये 4 मुद्राओं का सेट आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो उससे डेफिनेटली आपको अपने शुगर लेवल में चेंजेस दिखाई देंगे। तो इसका मतलब ये कि जो हम 6 मुद्राएं कर रहे हैं उसके साथ हम शंख मुद्रा को और जोड़ दें तो हाँ, उसमें काफी चेंजेस नेक्स्ट होता है कि आजकल जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, इसमें सर्वाइकल से लेके लंबर और सैक्रल रीजन तक ये बहुत देखा जा रहा है। तो इसके लिए कोई है क्या जो डिसलोकेट हो जाते हैं वर्टिब्रास, तो खासकर सैक्रल और लंबर सैक्रल। शिष्याज में कई ऐसे लोग हैं जिनका स्लिप डिस्क का इश्यू, सर्वाइकल का इश्यू मुद्राएं प्रैक्टिस करने से कंप्लीटली रिजॉल्व हुआ है।
इवन कोरोना के समय पे मेरे पास में एक केस आया था जहां पर 3 डॉक्टर्स का ओपिनियन था कि नहीं ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ेगा, लेकिन वो लेडी बहुत डिटरमाइंड थी, मिसेस सुचेता रंदी, बहुत डिटरमाइंड थी कि मुझे ऑपरेशन में नहीं जाना है तो मैं ट्राई करती हूँ। तो उनको मैंने कुछ योग के बहुत बेसिक सी एक्सरसाइजेस दी और उनके साथ में मैंने ये 6 लाइफ चेंजिंग मुद्राएं बताई और उनके रूट कॉज के अकॉर्डिंग मैंने उनको बताई थी मेरुदंड मुद्रा। तो एक हाथ से लास्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब का टिप टच करते हैं और दूसरे हाथ की इंडेक्स फिंगर को थंब के मिडिल पार्ट पर रखते हैं। ये होती है मेरुदंड मुद्रा। तो ये मुद्राएं और बाकी कुछ मुद्राएं थी जो उनके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग मैंने उनकी प्रॉब्लम में ऐड करी थी। और कोरोना का समय है और आज का समय है, उनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी है। ऐसे कई सारे और भी केसेस हैं, जब भी आपको स्पाइन की कोई प्रॉब्लम होती है तो पूरी स्पाइन की हेल्थ के लिए आप 6 लाइफ चेंजिंग मुद्राओं के साथ में मेरुदंड मुद्रा कर सकते हैं। एक होती है सहज शंख मुद्रा। तो अंगूठे को छोड़कर बाकी सारी उंगलियों को आप इंटरलॉक कर लीजिए, अंगूठे को इंटरलॉक नहीं करना है। तो जब आप ये मुद्रा करते हैं, ये ऐसी बनती है पूरी मुद्रा। जब आप ये मुद्रा करते हैं तो ये होती है सहज शंख मुद्रा। ये मुद्रा भी स्पाइन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और एक जो मेजर प्रॉब्लम आजकल यंग जनरेशन में देखी जा रही है, ये पीसीओडी की, हम्म, जो हमारे यंगस्टर हैं उनका चूंकि लाइफ स्टाइल आजकल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है, उसके रीजंस कुछ भी हो, और इवन उनका डेली लाइफ स्टाइल या उनका मेंटल लाइफ स्टाइल भी दोनों ही डिस्टर्ब होते हैं। हम्म। तो ये जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है, इसके बारे में कुछ बताएं। डेफिनेटली जब भी हम कोई थेरेपी में आते हैं तो जब तक लाइफस्टाइल चेंजेस हम नहीं करते हैं, जो भी रिजल्ट आपको थेरेपी का मिलेगा वो टेम्पररी ही रहेगा। तो पीसीओडी के इश्यूज में 100% आपको लाइफस्टाइल को तो चेंज करना ही पड़ेगा। काउंसलिंग करते करते उनके सोचने के तरीकों को, उनके इमोशनल बैलेंस को भी आपको रेगुलेट करना होगा। उसके साथ में सिर्फ अगर 6 लाइफ चेंजिंग मुद्राएं करते हैं रेगुलरली तो पीसीओडी से हम बाहर निकल सकते अब मैं चाहूँगी निशा जी कि आप थोड़ा सा अपने कोर्सेज के बारे में यहाँ पर डिटेल दें कि अगर हम सभी जो यहाँ हैं इंक्लूडेड मी, हम सब अगर ज्वाइन करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, उसका प्लेटफॉर्म क्या होता है, क्या ड्यूरेशन होता है, थोड़ा सा डिटेल उसके बारे में प्लीज बताएं। जब उसके थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगी, जब मैंने खुद ने जब मुद्राओं को प्रैक्टिस करना शुरू किया था, जैसा हम लोग स्टार्टिंग में जब किसी चीज के लिए अट्रैक्ट होते हैं ना, लोग टीचर ढूंढना शुरू करते हैं अगर आप सिंसियर हैं। तो मैं टीचर ढूंढ रही थी, लेकिन जैसा मुझे सीखना था या मुझे जो डिटेल्स चाहिए थे वो मुझे नहीं मिले। लेकिन मेरे टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे 3 घंटे की और 4 घंटे की ट्रेनिंग दी है। मिसेस सुमन चिपलुनकर मैडम, जो अब नहीं है, नासिक में रहती थी वो, और अंधेरी में रहती हैं नीलम संघवी जी। तो इनसे मुझे, नीलम जी से 3 घंटे की ट्रेनिंग मिली है और सुमन मैम से 4 घंटे की ट्रेनिंग मिली है। लेकिन आप जब आते हैं तो डिवाइन आपके लिए कुछ प्लान्स बनाकर रखता है। तो मैं और ढूंढ रही थी सर्टिफाइड कोर्सेज, डिटेल कोर्सेज, लेकिन मुझे नहीं मिले। तो मैंने खुद ने ही जितने भी कोर्सेज मैंने किए हैं उसके बेसिस पे मैंने खुद के कोर्सेज डेवलप करना शुरू किए। तो अभी तक मुद्राओं में मैं 6 कोर्सेज डेवलप कर चुकी हूँ, 7वां कई सालों से अंडर प्रोसेस है। तो हर लेवल में 2-2 कोर्सेज हैं और आपको अगर मुद्राएं सीखनी है शिष्याज में तो आपको लेवल 1 से ही शुरुआत करनी होती है, जिसमें 2 कोर्सेज होते हैं, परिचय और आधार। परिचय कोर्स में हम लोग करीबन 35 से 40 मुद्राओं को ऐसा सुपरफिशियली बताते हैं, उनके प्रिकॉशन की कब नहीं करना है, कब करना है, उसके बेनिफिट्स बताते हैं। उन मुद्राओं से रिलेटेड कई सारे एक्सपीरियंसेस हम लोग वहां पर शेयर करते हैं और बहुत सारी कुछ कुछ छोटी छोटी बातें होती है वहां पे। हम लोग बॉडी के बारे में कुछ बताते हैं जो एक थेरेपिस्ट को बेसिक लेवल पे मालूम होना चाहिए। तो वो परिचय कोर्स में होता है। वो कोर्स 6 दिन का होता है और अभी फिलहाल उसकी फीस है 2,500 रुपए। फिर नेक्स्ट उसी का परिचय करने के बाद में लेवल 1 का दूसरा कोर्स आधार। आधार ऐसा है कि मैंने शुरुआत करी थी मुद्राएं सिखाने की इसी कोर्स से। शुरुआत में मैं इन्हीं 6 मुद्राओं को, जो भी मैंने आपको 10-15 मिनट में बताई थी 6 मुद्राएं, इन्हीं 6 मुद्राओं को शुरुआत में 4 घंटे में सिखाती थी। लेकिन नोट्स वही हैं, अब डिटेल एक्सप्लेनेशन इतना बढ़ता जा रहा है कि अब मुझे पूरे 10 दिन
यानी 20 घंटे, एक क्लास वो 2 घंटे की होती है आधार की, तो 20 घंटों में मैं वो कोर्स लेती हूँ। तो आधार मतलब ऐसा है, उसमें ढेर सारी चीजें हम लोग उसमें सिखाते हैं, तत्वों के बारे में, तत्वों के रिलेशन के बारे में, हमारे और तत्वों के रिलेशन के बारे में, छोटी छोटी चीज, बहुत सारी चीजें। हम उसमें किचन में जाएंगे, गार्डन में जाएंगे, घूमने जाएंगे, कहीं भी जाकर हम तत्वों को समझने की कोशिश करते हैं। और जो मेरे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है कि वो कोर्स करने के बाद उनका सोचने का, लाइफ को देखने का तरीका ही पूरा चेंज हो जाता है कि आप अलग तरीके से पूरी दुनिया को, अपनी हर एक क्रिया को, अपनी हर एक थॉट को देखना शुरू करते हैं। तो वो होता है आधार। तो ये है लेवल 1 कोर्स। फिलहाल उसकी फीस है 5500 रुपीज। फिलहाल इसके लिए मैं सर्टिफिकेट नहीं देती हूँ हर किसी को। सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है जो कुछ सर्टेन पैरामीटर्स क्रॉस कर लेते हैं, जैसे वो इस थेरेपी को यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनको कुछ केसेस सबमिट करने होते हैं, 10 से 15 केसेस, जहां पर उनके पास में पेशेंट की पूरी हिस्ट्री हो। हम लोग सिखाते हैं आधार में हिस्ट्री कैसे लेते हैं, उनकी हिस्ट्री हो, उन्होंने कौन सी मुद्राएं चूज करी, किस लॉजिक पर चूज करी, क्या उनको रिजल्ट्स मिले या नहीं मिले, क्या रिजल्ट्स मिले। तो ये पूरा जब मेरे पास में आता है, मुझे दिखता है कि हाँ, इन्होंने नॉलेज को प्रॉपरली राइट वे में यूज किया है, तब शिष्यास का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इस तरह से लेवल 1 करके फिर आप लेवल 2 और फिर लेवल 3 पे जा सकते अ, तो ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? हैं। सबसे अच्छी चीज है मुद्राओं की, आपको ऑफलाइन की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन बड़े ही इजीली इस मेथड को सीख सकते हैं, और जिस दिन से आप सीखते हैं उस दिन से आप उसको अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। जैसे आज आपने सीखा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आज से इन 6 मुद्राओं को प्रैक्टिस करिए। ये 6 मुद्राएं सेफ हैं, इन 6 के अलावा बाकी सब थेरेपेटिक मुद्राएं हैं। तो आज से ही प्रैक्टिस करिए, अपने घर वालों को प्रैक्टिस करवाइए और देखिए रिजल्ट्स क्या मिलते हैं आप। और परिचय और आधार जो है, ये हर दूसरे महीने कोर्सेज होते हैं। तो अभी हम लोग का जून में कोर्स हुए हैं, तो जुलाई, अब अगस्त में ये कोर्सेज फिर से होंगे, परिचय भी और आधार भी। तो इसका आप कुछ ऐसा ग्रुप या कुछ अगर बनाते हैं कि जो इंटरेस्टेड हैं वो उससे उनको जानकारी मिल पाए, तो उसकी भी डेफिनेटली मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगी डिम्पल लोढ़ाया का। तो जिन जिन को भी इंटरेस्ट है, आप डिम्पल को अपना नाम लिखवा दीजिएगा, वो एक अलग से ग्रुप में उन सभी को जोड़ देगी। तो जो भी हम लोग के कोर्सेज होते हैं उन सबकी इन्फॉर्मेशन वहां पर हमको टाइमली मिल जाए। बिल्कुल, ये नंबर हम अपने ग्रुप्स में सर्कुलेट कर देंगे, तो जिससे जो भी इंटरेस्टेड होगा तो वो एटलीस्ट कांटेक्ट कर पाएगा। ओके। अब हम यहाँ थोड़े से अपने साथ जो सभी दीदी पहले 2-3 क्वेश्चन जो हमारे को मैसेज में आए हुए हैं, एक बार उसके भी जवाब दे देते। एक तो उन्होंने सोनिया दीदी ने पूछा है कि प्रेगनेंसी में भी कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली प्रेगनेंसी में भी आप ये मुद्राएं कर सकते हैं। आप मेरा एक वीडियो यूट्यूब का है, वो देखेंगे, लाइफ चेंजिंग मुद्राएं, 2.5-3 मिनट का वीडियो है। वो कई साल पहले बनाया हुआ वीडियो है, जिसमें मैंने कहा है कि अपान मुद्रा प्रेगनेंसी में आप नहीं कर सकते हैं या बहुत कम करेंगे। लेकिन जो एक्सपीरियंसेस हम लोगों ने किए, एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किए हैं, हम लोग के साथ में अब कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हैं, तो उन डॉक्टर से गाइडेंस में हमने जब ये मुद्राएं, अपान मुद्रा इंक्लूडिंग अपान मुद्रा, जब प्रेग्नेंट लेडीज को करवाई, तो जो एलोपैथिक डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा कि इतनी क्लीन डिलीवरी हमने आज तक नहीं देखी, ये डॉक्टर्स का कहना था। तो बहुत सेफली आप इन 6 मुद्राओं को प्रेगनेंसी में करवा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रियंका जैन का कि इन मुद्राओं को प्रैक्टिस करते हुए क्या जाप भी कोई करना है? बिल्कुल, आप किसी भी दूसरी थेरेपी के साथ में इस थेरेपी को मर्ज कर सकते हैं। तो अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, आप प्राणायाम में कर सकते हैं, कोई आसन जो आप ऐसा स्थिर में कर रहे हैं जहाँ पे आपके हाथ खाली हैं, तो आसन करते करते भी आप इन मुद्राओं को प्रैक्टिस कर सकते हैं। दीदी, ये विधि दीदी का क्वेश्चन था, मेडिटेशन में कर सकते हैं, वो क्लियर हो गया इस चीज से, आपकी बात से, कि आप मेडिटेशन करते हुए भी इन मुद्राओं को कर सकते हैं। एक चीज शेयर करूंगी कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे 3 साल पहले एक क्लास शुरू करी थी, जिसका नाम था मुद्रा मेडिटेशन। तो मुद्रा और मेडिटेशन का कॉम्बिनेशन और उसके रिजल्ट्स इतने अमेजिंग है कि हम लोग की अब 2 बैचेस चलती हैं, मॉर्निंग 5:30, इवनिंग 5:30। और अभी हम लोग का एक वर्कशॉप चल रही है परिवर्तन नाम से, जिसमें सिर्फ इन 6 लाइफ चेंजिंग मुद्राओं को हम लोग मेडिटेशन के साथ कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप मेडिटेशन के साथ में करिए, रिजल्ट्स अमेजिंग। मैं अब सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिनके भी क्वेश्चन है वो हैंड रेस कर लें लिखने की बजाय। फर्स्ट प्रीति दीदी पूछना चाहती हैं, डॉक्टर प्रीति जैन।
हाँ जी दीदी हाँ, अनम्यूट। जय श्री निशा जी। जय जिनेंद्र। मैंने आपसे लाइव आपके घर पर मैंने ये मुद्राएं कोर्स किया था 2018 में। मैंने योग विशारद कोर्स किया था योग मित्र मंडल से। तो 2 ओके, डेज के बाद से आपसे घर आके जब आप अपने पीहर आए थे इंदौर में, तो मैंने आपसे ही सीखा था। मैं 500 पहली रुपए फीस थी उसकी। 2000 का उन्होंने आपने फीस ली थी उसकी। और वो आपने कुछ स्टडी मटेरियल भी दिया था, बट वो इतना लाइट था। जो प्रिंट आउट थे वो इतने लाइट थे कि मैं उसको रीड ही नहीं कर पाई कभी। तो वो हाँ, मेरा पार्ट मिसिंग रह गया। बट जो कुछ भी मेरी नॉलेज है अभी तक मुझे याद है, 8 इयर्स हो चुके हैं ऑलरेडी उसको। तो वो आपके ही हुए, और मैं बहुत खुश हुई आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर देख के, मैम के प्लेटफॉर्म पर देख के। और जो कुछ भी आप बोल रहे थे डाइट के बारे में या माइंडफुल ईटिंग, सारा कुछ मैम से हम लोगों ने ये सब सीखा हुआ है। तो बहुत कोरिलेट कर रहा था मैम का और आपका जो भी स्टाइल था। बहुत थैंकफुल हूँ। और मैं आपका नंबर मिसिंग था, अब मैं फिर से कनेक्ट हो जाऊंगी। बस मैं जी, थैंक्स ही कहने वाली थी। ऐसे कुछ जैसे मैंने बहुत ग्रुप्स में ये सर्कुलेट किया था मुद्राओं वाला। तो जनरली सबका यही था कि मेरा वेट बढ़ा हुआ है, तो कौन सी मुद्रा आप ही बता दो। मैंने कहा नहीं, आप ग्रुप में जुड़िएगा। और कोई कहता है कि वेट बढ़ रहा है तो पृथ्वी मुद्रा से वेट कम होगा, पर बाल झड़ रहे हैं तो पृथ्वी मुद्रा तो बाल के लिए लगानी। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते। तो मैं अब आपका ही नंबर दे दूंगी कि वो शिष्यान में जाके ही पूरी थेरेपी ले, इस तरह से नहीं करे। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू। मच मैम, थैंक यू कई सो बार मच। ऐसा हुआ है, डॉक्टर प्रीति दीदी ने मुझे कई बार बताया कि मैंने एक कोर्स किया था लेकिन मेरा उनका नंबर मेरे से खो गया है, तो मैं उनसे जुड़ नहीं पा रही हूँ, मेरे नोट्स भी खो गए हैं। तो आज दीदी मैंने आपको जोड़ दिया है, निशा दीदी के साथ वापस जोड़ दिया। निशा जी, ये तो कई लोगों का क्वेश्चन होता है वेट लॉस का, तो इसके तो आप मुद्रा बता ही हाँ, देंगे यहाँ पर हमारी थेरेपिस्ट हैं वंदना हिंडलगे। उन्होंने अपना प्लेटलेट काउंट सिर्फ प्राण मुद्रा से बढ़ाया है 2 दिन के अंदर। हाँ? और पैरामीटर्स में चेंजेस दिखे हैं, तो वंदना जी का ही एक्सपीरियंस है। सिर्फ ये 6 लाइफ चेंजिंग मुद्राएं उन्होंने 15-15 मिनट सुबह करी, 15-15 मिनट शाम को करी। तो 1 महीने के अंदर उनका 2 किलो वजन कम हुआ था। डेफिनेटली लाइफस्टाइल चेंजेस, ईटिंग पैटर्न पे आपको ध्यान देना होगा। तो जब तक आप थेरेपी नहीं सीखते या थेरेपिस्ट से कांटेक्ट में नहीं है, तो सेफ मेथड से अपना वजन कम करिए। तो जो सेफ मुद्राएं हैं, 6 लाइफ चेंजिंग मुद्राएं, इनका समय बढ़ा दीजिए, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। अगला क्वेश्चन लेने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहूंगी। जैसे अभी निशा दीदी ने बताया कि हम लोग कोई भी प्रॉब्लम होती है हम यूट्यूब खोलते हैं और उसको करना शुरू कर देते हैं। तो ये मेरी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम योग की क्लासेस लेते हैं, हम उसमें भी हमेशा आपको यही समझाते हैं कि हर बॉडी अलग होती है, हर बॉडी एक जैसी नहीं होती। आप जनरल कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है, आपके नीज में पेन है और आप कोई भी आसन कर रहे हैं तो उससे आपका नीज का पेन बढ़ भी सकता है। तो ये चीजें आपको नुकसान भी दे सकती हैं। तो जैसे आज निशा दीदी ने बोला, मैं हर क्लास में ये बात बोलती हूँ कि किसी भी योग थेरेपिस्ट से जुड़े, योग के किसी जानकार से जुड़े, तब आप करें। डॉक्टर रचना जैन की हमारी आरंभ योग एकेडमी की क्लासेस होती हैं, डेली होती है, मंडे टू फ्राइडे 7 to 8 और 8:30 to 9:30। और बीच बीच में हम सेशंस भी करते हैं। पीछे हमने डायबिटीज का 1 वीक का सेशन किया कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप पूरा मंथ नहीं जुड़ना चाहते, तो आप 1 वीक में एटलीस्ट समझ सकें कि आपके लिए क्या चीज जरूरी है, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। उसके चार्जेस बहुत मिनिमम रहते हैं हमारे। और जो हमारी डेली की क्लासेस होती हैं मंडे टू फ्राइडे, उसके भी बहुत मिनिमम चार्जेस हैं, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट लूंगी सरिता जैन, अनम्यूट कीजिए। जय जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मेरा नी में ना प्रॉब्लम रहती है, राइट नी में थोड़ा लगा भी था। और योगा तो मैं टीचिंग के साथ ही करती हूँ, दीदी लोग के साथ में टीचर हूँ योगा की, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो फोकस इतना बन नहीं पाता है, प्रॉब्लम रहता है सिटिंग में। नहीं, सिंपली ये 6 लाइफ चेंजिंग मुद्राओं को शुरू करिए। इसमें शून्य वायु और पृथ्वी का समय थोड़ा सा बढ़ाकर रखिएगा। और एक संधि मुद्रा होती है, एक हाथ से पृथ्वी मुद्रा, दूसरे हाथ से आकाश मुद्रा। तो ये आप इसको साथ में प्रैक्टिस कर सकती हैं और देखिए कैसा लगता है आपको अगले कुछ दिनों में। धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट सुनीता बेद।
आप लोग और भी कोई जो पूछना चाहते हैं हैंड रेज कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र दीदी, बहुत जय अच्छा जिनेन्द्र। सेशन रहा आपका। मेरा समाधान हो गया, आपने सन्नी मुद्रा बता दी, मेरे भी नी में ही पेन है। जरूर से करिएगा प्रैक्टिस। ठीक, एक मेरुदंड मुद्रा दोबारा बता दीजिएगा। मेरुदंड एक हाथ से लास्ट फिंगर, एक में मिडिल क्लियर फिंगर, नहीं आ। हाँ, आप थोड़ा इधर आ जाए। एक हाथ से हाँ लास्ट फिंगर, मिडिल हाँ, फिंगर और थंब का टिप, उसी समय पे दूसरे हाथ से इंडेक्स फिंगर को थंब के मिडिल पार्ट पर रखिए। ठीक है, थैंक यू दीदी, बहुत बहुत आभार रिचा दीदी। यहाँ जितने भी लोग हैं मैं उनको बता दूं कि ये जो पूरा सेशन चल रहा है इसकी रिकॉर्डिंग कल 12 बजे यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, तो आप वहां पर रिपीट देख सकते हैं यदि आपका कुछ मिस हुआ है। नेक्स्ट है स्वाति गंगवार। जय जिनेन्द्र दीदी। जय नहीं, यही जिनेन्द्र। था कि नोट्स नहीं बना पाए, पूरा इतना फास्ट में नहीं लिख पाए, तो नोट्स कहाँ अवेलेबल होंगे? सिर्फ बेसिक बेसिक ही चाहिए था जो आज सिखाया। तो ठीक है, कल यूट्यूब से फिर ले लेंगे, या फिर हाँ, आप रचना जी ने ऑलरेडी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के रखा है। जस्ट निकाल दिया है। ग्रुप उसकी में लिंक कहाँ आएंगी? ग्रुप में लिंक शेयर हो जाएगी, आपके पास जो मैसेज गया उसमें ग्रुप में ज्वाइन करने का भी है लिंक, तो यदि आप अच्छा, ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो या तो ज्वाइन कर नहीं, लें, ग्रुप में नहीं है ज्वाइंट हम। तो आप रितु जी को अपना नंबर और नाम भेज दें, वो ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है सपना जैन। दीदी अनम्यूट कीजिए। दीदी मेरा नाम बोला क्या? हाँ जी, हाँ जी। ओके दीदी, जय जिनेन्द्र, ओम हरम नमः। रचना दी, रितु दी, बहुत बहुत थैंक यू आपके सेशन के लिए। और निशा दीदी, मतलब ये मुद्राएं मैं कब से सीखना चाह रही थी, मैं बहुत तरह से सीख भी रही थी पर मुझे कैच नहीं कर पा रही थी। आज आपका समझाने का तरीका इतना अच्छा था कि सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। दीदी मैं आधे हर में क्लासेस लेती हूँ, तो ये अगर 6 मुद्राएं जो बेसिक मुद्राएं अगर मैं अपने शेड्यूल में इंक्लूड करना चाहूँ तो मिनिमम कितनी देर हम लोग को रखना चाहिए, मतलब ये मुद्राओं का? और मतलब हफ्ते में मंडे टू फ्राइडे में मैं कैसे इंक्लूड करूँ इसको ताकि सबको सिंपल, फायदा अगर हो? आप पूरे फोकस के साथ में करवा रही हैं तो आप एक एक मिनट भी करवाएंगी तो फायदा होगा। हम लोग सजेस्ट करते हैं कि कम से कम 2 मिनट करवाइए इनिशियली। अब जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है तो आप कुछ 10 ब्रेथ में आपने एक मुद्रा करी, वैसे भी चलता है। तो मिनिमम हर किसी को करवाना है तो हर किसी का अवेयरनेस लेवल अलग अलग होता है, तो मिनिमम 2 मिनट हर एक मुद्रा करवाइए। इसमें मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि जो लोग भी यहाँ इस कोर्स को करने में इंटरेस्टेड हैं वो अभी अपना नाम रितु जी या मुझे एक मैसेज में भेज दें, तो हम देखते हैं अगर बहुत अधिक लोग होंगे तो हम निशा जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा ही एक ग्रुप बनाकर और बिल्कुल चलेगा, कंटिन्यू कर दें। तो आप लोग अपना नाम रितु जी या मुझे किसी को भी भेज दें। नेक्स्ट है सोनिया जैन। दीदी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। सोनिया जैन। हाँ जी। जय दीदी जी। जय जिनेन्द्र। मैंने ये फर्स्ट बार आपका ये सेशन अटेंड किया हुआ है और मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे मेरा बेटा है उसका कॉन्सेंट्रेट पावर थोड़ी कम है, वो किसी चीज में ज्यादा देर मन नहीं लगा पाता है, तो 1-2 मिनट ही कुछ करेगा फिर उसका मन भटकने लगता है, तो उसके लिए कौन सी मुद्रा करानी चाहिए? उसके लिए आप उसको एक एक मिनट के लिए ही करवाइएगा। ज्ञान मुद्रा करवाइए और पृथ्वी मुद्रा करवाइए, एक एक मिनट ही करवाइएगा। मतलब दिन में मल्टीपल टाइम करवा सकते हैं पर एक एक मिनट करवाइएगा। उसको ज्यादा देंगे ना तो वो लंबा समय तक नहीं कर पाएगा। जी, और ये एक बार शंख मुद्रा एक बार और बता दीजिए। शंख मुद्रा, कोई भी एक हाथ के अंगूठे को दूसरे हाथ की हथेली पर टच किया, अंगूठे को मुट्ठी में बंद कर लिया। अब बंद मुट्ठी वाला हाथ का अंगूठा और खुले हाथ की पहली 2 फिंगर्स को टच किया, बाकी 2 फिंगर्स को ऐसे पीछे रख लिया, तो ये हो जाती है शंख मुद्रा। जी, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट है नूतन जैन। निशा दीदी, ये मेरी समधन है। अच्छा। फिर से आपका सेशन देख रही थी बहुत अच्छे से, इंटरेस्ट से। हाँ दीदी, पूछिए आप। नूतन दीदी आप अनम्यूट करिए, म्यूट है आप। नमस्कार जी निशा मैम। नमस्ते। और डॉक्टर रचना मैम, आपको भी नमस्ते। आपको भी जय जिनेन्द्र रितु जी। निशा मैम, मुझे ना थोड़ा अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है,
अ, और एक आयरन नहीं बढ़ता मेरा, एक लेवल तक आके रुक गया है वो, तो ना हाँ बढ़ता नहीं है। ओके। अब क्योंकि हम लोग सभी यहाँ पे मैक्सिमम लोग जैन हैं, तो हम लोग समझते हैं कि हाँ, अगर हम लोग जैनिज्म के रिचुअल्स को, उसकी डाइट को फॉलो करते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग ये समझें कि अगर आपके शरीर को किसी चीज की जरूरत है तो उसको दवा की तरह लें। हम्म? तो आयरन बढ़ाने वाली चीजें दवा की तरह लीजिए, उसको आप अपने इंद्रियों के पोषण के लिए नहीं ले रहे हैं, या इंद्रियों के सुख के लिए नहीं ले रहे हैं। तो थोड़ा सा इतना फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ है हम लोगों को, तो अपने डाइट में वो चीजें लीजिए जो आयरन कंटेंट को बढ़ाती हों। दूसरा, आर्थराइटिस का रिलेशन होता है कि आपकी लाइफ की सिचुएशन में कुछ चीजें हैं जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये मेन रीजन होता है आर्थराइटिस का। तो उस रीजन के ऊपर काम करिए, खुद को चेंज करने के लिए तैयार हो जाइए। 6 लाइफ चेंजिंग मुद्राओं के साथ में एक संधि वायु नाम की मुद्रा है। संधि मुद्रा में देखी थी, पृथ्वी मुद्रा देखी थी, आकाश मुद्रा देखी थी, इसी के साथ में इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस पर रखेंगे तो ये हो जाती है संधि वायु मुद्रा। तो संधि वायु मुद्रा करिए, 6 लाइफ चेंजिंग मुद्राएं करिए। तो अभी जितना मैं आपको गाइड कर सकती हूँ वो ये है। ठीक है। दीदी Thank आगे you. चाहे तो आप दीदी के साथ हम लोग कोई ग्रुप बनाने वाले हैं मुद्राओं के बेस पे ही, कि जिसमें मुद्रा सीखेंगे, तो आप चाहे तो उसमें जुड़ सकते हैं। क्योंकि ये चीज ऐसी है, मैं समझती हूँ कि जो बैड रिटर्न भी है वो भी इसको अच्छे से कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम भी है, किसी को कोई भी दिक्कत है, तो सभी लोग इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। और इसके लिए हमें कोई सामान भी नहीं इकट्ठा करना, भगवान ने हमारे हाथों में ही सब कुछ दिया हुआ है। 5 एलिमेंट्स, उसी पे हमने काम करना है। नेक्स्ट है मोनिका दीदी, अनम्यूट कीजिए दीदी, म्यूट है आप। ओम मैडम नमस्ते, जय जी मैम। जय दीदी मैं बोल रही थी कि स्किन डिजीज के भी इससे ठीक होते हैं क्या? डेफिनेटली स्किन डिसीज भी हम लोग इससे ट्रीट कर सकते हैं। कि मैं धूप में जब भी निकलती हूँ ना तो मेरे पूरे स्किन रेड रेड हो जाते, बहुत सेंसिटिव है। हाँ, तो उसके लिए आपके बॉडी की हीट के ऊपर काम करना पड़ेगा। हम्म। हाँ, तो तो अभी जो 6 लाइफ चेंजिंग मुद्राएं हैं उसमें से आप अपान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा और प्राण, ये ज्यादा करिए। अपान, पृथ्वी एंड प्राण अपान। प्राण। ओके। और दीदी वेट गेन के लिए भी? आपके लिए बात कर रही हैं किसी और के लिए बात? मैं अपने लिए वेट गेन के लिए। कितना वेट है आपका? 47। क्या आपको कमजोरी लगती है? हाँ थोड़ी। आपने अपना खाना पीना चेक किया कि खाने पीने में ऐसी चीजें हैं जो वेट गेन करवाती हैं? मैं सब कुछ लेती हूँ लेकिन वेट गेन करनी है मुझे। डाइजेशन अच्छा है आपका? हाँ वैसे सब चीज ठीक है लेकिन फिर भी गेन नहीं होती है। हाँ, अगर जरूरत है तो गेन करिएगा, वरना अगर वीकनेस नहीं लगती, लाइफ बराबर चल रही, तो गेन मत करिए। एक होती है अदिति मुद्रा, ठीक है, अंगूठे को रिंग फिंगर के बेस पर रखते हैं, ये वेट गेन में हेल्प करती है। ओके। तो मैं बोल रही थी जैसे कि मैं कुछ काम कर रही हूँ तो एक हाथ से भी मुद्रा लगा सकती हूँ कि एक हाथ कुछ काम चल रहा है और एक हाथ से मुद्रा? फायदा उतना ही होगा, एक हाथ जितना। ठीक है, तो अगर अगर खुद का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से खरीद कर, भले ही आपके पास समय कम है, 10 मिनट नहीं है, 5 मिनट करिए, लेकिन ईमानदारी से करिए। ओके, थैंक यू दी, जय जिनेंद्र। जय सभी से जय। रिक्वेस्ट करूंगी कि क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो एक ही क्वेश्चन पूछें और शॉर्ट में पूछें प्लीज। यार सॉरी। प्रिया दीदी, प्लीज जो क्वेश्चन हैंड रेज कर रहे हैं तो वीडियो भी ऑन रखें। जिनके भी हैंड रेज है वीडियो ऑन रखें। नीतू जी आप अपना क्वेश्चन करें प्लीज। मैम मैं ये जानना चाह रही थी कि इससे जो गॉल ब्लैडर की पथरी होती है क्या वो इससे रिजॉल्व होती है? देखिए, मैं ना नहीं बोल सकती, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगी कि हाँ हो जाएगी। क्यों नहीं बोलूंगी? क्योंकि हम लोगों के पास में ऐसे केसेस कब आते हैं जब एकदम लास्ट स्टेज होती है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, तब। तो अगर आप इनिशियल डेज में आ जाएंगे, जब जस्ट डायग्नोसिस हुई है, छोटी छोटी चीजें हैं, तब आएंगे तो हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।
आप एक्सट्रीम पेनफुल कंडीशन में है कि पथरी बड़ी हो गई, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन तो अभी करना पड़ेगा, तब मैं क्या कर पाऊंगी? तो मैंने कोई केस ट्रीट नहीं किया है, लेकिन जो मुद्राओं की मैं पॉसिबिलिटीज देखती हूँ उनको देखते हुए मना भी नहीं कर सकते कि इसे हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं, हम उसको हील नहीं कर सकते हैं। जी मैम, ऋतु मैम और ये रचना मैम, मैं ये मुद्रा का कोर्स करना चाहूंगी, मुझे जरूर ऐड करना, मुझे तो बहुत पहले से करना था, आज दीदी मैम आप मिल गई हैं। लोग जिस भी करना चाहते हैं प्लीज मुझे या रचना मैम को अपना अपना नाम भेज दें, हम डेफिनेट ये कोर्स को जरूर करेंगे। जैसे ही ग्रुप बनता है हम निशा दीदी को कांटेक्ट करेंगे, फिर आप लोगों को उसमें मैसेज डाल देंगे कि कब हम स्टार्ट करने वाले हैं। सुप्रिया दीदी आप क्वेश्चन पूछिए। हेलो नमस्ते, जय जिने मैम। दीदी आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि जैसे आई एम एट द बिगिनिंग ऑफ पेरीमेनोपॉज नाउ, तो योगा हैज बीन अ पार्ट ऑफ माय लाइफस्टाइल फॉर क्वाइट सम टाइम। पूरी जैनी हूँ, मतलब मैं अगर अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताऊं तो रात में खाना नहीं, अननेसेसरी आउटसाइड फूड खाना नहीं, तो बहुत ज्यादा हम घर में भी वो चीज फॉलो करते हैं, प्रोटोकॉल। तो बिकॉज आई एम एट द स्टार्टिंग ऑफ माय पेरीमेनोपॉज फेज, तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स, मूड स्विंग्स, हॉट फ्लैशेस, वो सारी चीजें आ रही है। तो आई जस्ट वांटेड टू चेक कि इस हम मुद्राओं में क्या स्पेसिफिकली कर सकते हैं सो दैट दिस स्टेज passes on, sails on nicely, easily. देखिए, पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज, मेंस्ट्रुअल, प्रेगनेंसी, ये सब क्या है? लाइफस्टाइल का एक पार्ट है। तो मुद्राओं में भी क्या है जो लाइफस्टाइल का पार्ट हो सकती हैं। तो सिंपल लाइफ चेंजिंग मुद्राएं आप 15-15 मिनट करिए, उसमें से पृथ्वी मुद्रा मैक्सिमम करिएगा। पृथ्वी मुद्रा और ज्ञान मुद्रा। पृथ्वी क्या करेगी? जो आपके एक्सेस हीट है उसको बैलेंस करने में हेल्प करेगी, और ज्ञान जो है आपके मूड्स को बैलेंस करने में हेल्प करेगी। और जिस तरह से हम योग में क्या करते हैं कि अपने आसन को ऑब्जर्व करिए। आसन में एकदम ऐसा नहीं कि अरे यार दर्द हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं स्थिरम सुखम आसनम, कि आपका शरीर स्थिर हो और मन सुख की स्थिति में हो। तो वही चीज आपको फॉलो करनी है कि आपके शरीर में कुछ भी हो रहा है उसको स्थिर मन से देखिए। तो जो फेज है उसको सिर्फ ऑब्जर्व करिए, उसको सहन मत करिए, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करिए, वो निकल जाए। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है रिंकी सिंगाई। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है जब आप हैंड रेस करते हैं अपनी वीडियो ऑन कर लें। रितु जी वीडियो ऑन है उन्हीं के लीजिए, क्योंकि फिर वीडियो ऑन करने में भी टाइम हाँ लगता है। दीदी नेटवर्क इशू आ रहा है, वीडियो ऑन कर रही हूँ तो फिर मेरा वो क्या कहते हैं बंद हो जा रहा है बार कोई बार। बात नहीं, आप पूछ हाँ। लीजिए दीदी। जय जिने सभी को। थैंक्स रचना दीदी, थैंक्स रितु दीदी, थैंक्स निशा दीदी। मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरी बेटी 18 इयर्स की, उसका ना आयरन बहुत लो है और उसका ना अभी तक 1 महीने से पीरियड भी डिले हो गया है, तो उसके लिए क्या उसको सजेस्ट कर सकते हैं? उसकी डाइट पैटर्न पर सीरियसली काम करिए, और उसके साथ में उसको 6 लाइफ चेंजिंग मुद्राएं तो करवाना ही शुरू करिए, साथ में एक जल मुद्रा ऐड करिए। ठीक है। ज्ञान मुद्रा ज्यादा समय के लिए करने के लिए बोलिए, और जल मुद्रा ऐड करिए उसकी रूटीन। एक क्वेश्चन और था दीदी, जैसे कि मैं सीनियर्स को कौन से मुद्रा बता सकते हैं, माने कि जो उनको बहुत बेनिफिट है? सिंपल 6 मुद्राएं बताइए। ये 6 मुद्राएं आप किसी को भी बता सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं। थैंक यू दीदी। थैंक यू। संगीता बनारसी। दीदी ओम परम नमः, जय जिनेंद्र। मेरा क्वेश्चन का हल मिल गया है, मेनोपाज प्री मेनोपाज का दीदी ने पूछा था। थैंक यू निशा दीदी, रितु दीदी, रचना दीदी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू दीदी। अभी और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बता दीजिए। पूजा जी का रह गया है। पूजा जी, पूजा दीदी का हो चुका है ना? अनम्यूट करिए दीदी अगर आपका रह गया है तो। हाँ दीदी ओम परम नमः। दीदी बहुत अच्छे से बता रहे आप, मतलब जिसको नहीं समझेगा कितना भी ये रहो, बहुत अच्छे से सिखा रहे। तो मुझे ये पूछना था, मेरे ना टाच, जो पैर की टाच रहती ना, बहुत पेन है लेफ्ट पैर के इसमें, तो मुद्रा से कुछ हो सकता है क्या? ये 6 लाइफ चेंजिंग मुद्राएं करिए, और अपने राइट हाथ से पृथ्वी मुद्रा के साथ में वायु मुद्रा ऐड करिए। अच्छा। वायु मतलब इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस पर और अंगूठे को रिंग फिंगर के टिप पर ऐसे टच करिए, तो इससे आपको आराम मिलेगा। अच्छा और ठीक अपने है। डाइजेशन पर काम करिए। हाँ हाँ ठीक है।
थैंक यू दीदी। ओम परम नमः। दीदी 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 पतिदार। गुड मॉर्निंग निशा मैम। गुड मॉर्निंग मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि मुद्रा से आई रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो सकती है? डेफिनेटली। मेरा अलग सेशन चलता है आई योगा का, तो जो एक्सरसाइज आपको आपकी क्लासेस में करवाते हैं उनको डेली बेसिस पे करिए। दूसरा एक जो कॉमन बेस पे मैं बता सकती हूँ, समान मुद्रा को ऐसा बंद आंखों पर रोज 5 मिनट रखना शुरू करना है, जेंटल टच, तो उससे बहुत हेल्प मिलेगी। और मुझे अच्छा लगा इस एज में तुम मुद्राओं में आ रही हो, योग में आ रही हो। यस मैम, थैंक यू। थैंक यू। ये बाई चांस दीदी आज ही मैं अभी सुबह आपका वीडियो देख रही थी, तो ये मैंने मुद्रा वहां पर देखी हुई, और अच्छा हुआ इन्होंने दीदी ने क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं तो मैं ये आपको बोलने वाली थी कि आप आज के लिए भी बता दें, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आजकल, हम लोग भी खास तौर से बहुत ज्यादा आईपैड पे, फोन पे रहते हैं, लैपटॉप। एग्जैक्टली। तो ये हमारे लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। इसका आप थोड़ा सा ये भी बता दें कि इसको दिन में कितनी बार करें मुद्राओं को, सभी नहीं, मुद्राओं सिंपल आपको उतना समय पूरा करना है, चाहे आप 1-1 मिनट रखें, चाहे 5 से 10 मिनट एक ही बार में रखें। तो 5 से 10 मिनट की समान मुद्रा को रखते हैं तो उससे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अभी कल परसों ही एक ने शेयर किया, उनको ऑप्टिक नर्व का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, जिसको वो 1 साल से सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आई योगा रेगुलरली और जो कुछ मुद्राएं हैं उसमें से मैंने उनको सम्मान मुद्रा बताई है, उससे वो 1 महीने में उनको रिजल्ट बहुत अच्छा दिखा है। एक दीदी कान का भी उन्होंने, किसी ने आप आज वीडियो में मैंने सुना कि कान में उनको प्रॉब्लम थी, उसके लिए भी आपने उनको कुछ बताया। कान में क्या प्रॉब्लम है? टेनिटस की प्रॉब्लम जैसे कई बार हो हाँ, जाती है। टिनाइटिस तो मैंने खुद का टिनाइटिस शून्य वायु मुद्रा से 1 महीने में ठीक किया है। तो शून्य वायु मुद्रा की अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, अगर राइट कान में है तो लेफ्ट हाथ से करिए, लेफ्ट कान में है तो राइट हाथ से करिए, दोनों कान में है तो दोनों हाथ से करिए शून्य वायु मुद्रा, ये बहुत हेल्प करती है। मतलब अगर एक कान में है तो फिर एक ही हाथ से करना है, दोनों से नहीं? जिस कान में है उसके ऑपोजिट हाथ से। यस। नेक्स्ट भव्य जैन। जय हिंद सभी को। मैम मेरा क्वेश्चन है कि मेरे को ना थोड़ा एंजाइटी इशू रहता है, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जैसा लगता है, तो उस टाइम क्या करना चाहिए? और मेरे को सिंपल थोड़ा ज्ञान मुद्रा। बोलो। एसिड रिफ्लेक्स की भी थोड़ी प्रॉब्लम है। मैंने एंडोस्कोपी करवाई थी तो उसमें गर्ड आया है मेरा, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? सिंपल 6 लाइफ चेंजिंग मुद्रा, हर एक मुद्रा 10 से 15 मिनट डेली बेसिस पे करनी है। और जब भी एंजाइटी होती है मौन में रहो, जब तक एंजाइटी में हो तब तक मौन में रहो। ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू। थैंक यू। वंदना पाटिल। नमस्ते दीदी। नमस्ते। थैंक यू रचना मैम, निशा मैम, रितु मैम, इतना बहुत बढ़िया सेशन है। मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरी बेटी का थोड़ा आय का, अभी आय की हमारा टॉपिक निकला तो इसलिए मुझे याद आया कि मेरी बेटी का थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, वो मैं आपको पर्सनली बता दूंगी बाद में। तो उसका आइज का क्या हो गया ना, जो मीन्स अश्रु बनाने की जो सेल्स होते हैं वो 40% ही काम कर रही है, तो उसको ड्राइनेस बहुत आता है। और वो मेडिकल में है, मेडिकल कॉलेज में है अभी, तो पढ़ाई बहुत होती है उसके लिए। तो क्या होता है ना कि बहुत ड्राई हो जाते हैं, पर रात को ज्यादा देर तक वो पढ़ाई करती है, तो क्या इससे ये सॉल्व हो सकती है? तो यदि हो सकती है तो मैं आपका डेफिनेटली बोलूंगी। होगी। उनको 6 लाइफ चेंजिंग मुद्राएं बोली करने को, और कितनी भी पढ़ाई हो, अगर एक हाथ उनका खाली नहीं हो पा रहा है कि दोनों हाथ से नहीं कर पा रही, तो एटलीस्ट एक हाथ से करती रहे मुद्राएं। कि एक हाथ लिखने में किधर बिजी है कुछ भी, तो एक हाथ से मुद्राएं करें। 6 लाइफ चेंजिंग मुद्राओं में पृथ्वी मुद्रा, प्राण मुद्रा ये मैक्सिमम करनी है, और एक उनको ऐड करनी है जल मुद्रा। ओके ओके। नहीं, लेकिन जिस उसकी जो ये नहीं हो रही है, सेल्स जो काम कर रही है, 60% सेल्स काम कर रही है, तो वो रीजनरेट हो सकती है क्या? डेफिनेटली हो सकते हैं। प्राण मुद्रा नई लाइफ देने की ताकत रखती है। मैंने कहा ना, वंदना जी का प्लेटलेट काउंट 1 दिन के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ा था, मतलब हॉस्पिटल में उनको चेंजेस दिखे थे, और 3 दिन में वो एकदम ऑलमोस्ट नॉर्मल पे आ गया था। तो जब वो इतनी प्रॉब्लम हो सकती है, डेंगू से ठीक हो रहा है, प्लेटलेट काउंट बढ़ रहे हैं, तो आंखें भी डेफिनेटली हम लोग रिवाइव कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसका थोड़ा मेडिकल हिस्ट्री मैं आपको बाद में बता दूंगी। बिल्कुल तो नंबर तो मैम दे देंगी, तो मैं आपसे बात करूंगी और उसको आपका ओके। क्लास ज्वाइन करने को बोलूंगी। ओके, थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू। दीदी इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हम एक इसका कोर्स दीदी से लेंगे,
तो आप लोग से जुड़े, हम इतना पैसा बाहर डॉक्टर्स को देते हैं, उससे बेटर है कि हम एक छोटा सा Definitely. कोर्स करें और अपने आप को खुद ठीक कर पाए। दीदी मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ इसमें, तो मेरा भी नाम ऐड कर दीदी दीजिए। प्लीज ऐसे याद नहीं रहेगा, आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर दें, रचना मैम को करते हैं या मेरे को करते हैं, जैसे ठीक है, कि थैंक यू आपको मैम, ठीक थैंक लगता यू। है। नेक्स्ट है रीना जैन। ओम रम नमा दीदी, जय जिनेन्द्र सबको। दीदी मेरे को ना साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब छींके छींके आती है, आंखों से पानी आता है और नाक से पानी ऐसे निकलता है जैसे बस बहता ही जाता है, रुकता नहीं है। तो दिल्ली में कई डॉक्टर्स को दिखाया था, तब उन्होंने बोला ऑपरेशन करा लो। उसके बाद हमने गाजियाबाद में एक डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने एक स्प्रे बताया हुआ है कि भाई आप स्प्रे डाल लो तो आपका ठीक रहेगा। पीछे मैंने आराम ध्यान योग करा था, तब ठीक था, वो 6 महीने 8 महीने ठीक रहा। उसके बाद मैं रेगुलर साधना कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे स्प्रे नाक में डालना पड़ता है। तो उसके लिए भी हमारे पास एक थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स पर काम करिए कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो उस रूट कॉज पर काम करिए। दूसरा 6 लाइफ चेंजिंग मुद्राएं तो आपको करनी ही है, उसके साथ में आपको एक ऐड करिए अदिति मुद्रा, 1 महीने के लिए करिए और देखिए कैसा लगता है आपको। ये अभी इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ, हाँ, कि आप ये करिए। थैंक यू दीदी, ओम रम नमः। दीदी एक चीज मैं बीच में फिर से पूछूंगी आपसे कि कई बार क्या होता है कि जैसे आज आपने हमें सिखाया, तो हम लोग ये सोचते हैं कि बस अब मुद्रा ही करेंगे और सारा टाइम लगा के मुद्राओं को बैठे हैं, जब भी याद आ रहा है जब भी लगा लिया, तो क्या ये भी ठीक है? हम कभी भी दूसरी पैथीज या थेरेपीज रोकने के लिए किसी को भी नहीं कहते हैं, क्योंकि थेरेपीज किनको बोलते हैं, जो सपोर्टिव होती है ना। तो अभी जैसे मैं कहूंगी आयुर्वेद हुआ, नेचुरोपैथी हुआ, योग हुआ, मुद्राएं हुई, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ाएंगी और जो बाकी पैथीज के साइड इफेक्ट हैं उसको कम करने में हेल्प करेगी। तो कभी भी मुद्राएं 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 करनी है और बाकी बंद कर देना है, ये कब करेंगे? जब आप थेरेपी को इन डेप्थ सीख चुके हैं, आप कुछ थेरेपिस्ट बन चुके हैं, तब। क्योंकि थेरेपिस्ट आपको कितना समझेगा एक हद तक, लेकिन आप खुद को जितना समझते हैं, अपने अंदर छोटे छोटे चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं, वो थेरेपिस्ट भी नहीं चेक कर पाएगा। तो जब तक आप पूरी तरह से थेरेपिस्ट नहीं बन जाते, तब तक आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। नहीं दीदी, मैं थोड़ा सा मैं शायद आपको अपनी बात समझा नहीं पाई। मैं वो नहीं कह रही कि हम कोई चीज को रोक करके खाली मुद्राओं पे आ रहे हैं, कि जैसे होता है ना कि हम कोई नई नई चीज सीखते हैं, जैसे आप जिम में भी जाते हैं या योगा भी करते हैं, तो आप ये सोचते हैं आज ही सब कुछ कर देंगे, तो उसको बहुत ज्यादा लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि अगर हम जब भी हमें याद आ रहा है हम मुद्रा कर रहे हैं, तो उसमें कोई उसका इफेक्ट पड़ता है। आप म्यूट हो गए दीदी। दीदी आप म्यूट हो गए। निशा जी। ओके, हाँ, इन 6 लाइफ चेंजिंग मुद्राओं में कोई भी ऐसा हार्म नहीं है करने में। 2 मिनट से 50 मिनट तक आप एक मुद्रा को प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं। और एक चीज और कि हमें, जैसे आपने बोला कि पहले हमें मतलब ज्ञान मुद्रा लगानी है, अपान मुद्रा लगानी है, तो हमें उसी सीक्वेंस में लगाना है या कोई भी कभी भी कर सकते हैं? आप किसी भी सीक्वेंस में प्रैक्टिस कर सकते हैं। खाली एक चीज जो मुझे यहाँ पे ऐड करनी होगी, प्राण मुद्रा कई बार आपके ब्रेन के सेल्स को और आपके बॉडी के सेल्स को एकदम रिजुविनेट कर देती है, तो आपकी नींद उड़ जाती है। तो कई लोग हैं जिनकी नींद उड़ जाती है, तो इसको शाम को प्रैक्टिस नहीं करना है। जिनकी नींद उड़ जाती है इसको करने से, आप उसको दिन में प्रैक्टिस करिए। और कुछ लोग हैं जिनको इससे बहुत अच्छी नींद आती है। तो इनिशियल लेवल पे अगर आप मुद्रा कर रहे हैं, तो आप देखिए आपने कोई मुद्रा शाम को करी है, उस दिन आपको एकदम ऐसा लगा कि यार नींद ही नहीं आ रही है, तो देखिए आपने शाम के समय कौन सी मुद्रा करी है, तो सिंपली उनको सुबह शिफ्ट कर देना है। और दूसरी आपने कुछ और ऐड करी थी, मैं हर बॉडी डिफरेंट होती है, हर माइंड डिफरेंट होता है। Yes, तो हम सेम रूल सभी पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, नहीं डिपेंड करता है कि किसको क्या सूट कर रहा है। Yes. और इसी जब हम लेवल पर आते हैं तो हमको एक थेरेपिस्ट या एक बहुत अच्छे जानकार की जरूरत पड़ती है, जो हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप किसी जानकार के अंडर में ही शुरू कीजिए। आप जो भी चीज शुरू कर रहे हैं, चाहे वो योग हो, चाहे मुद्रा थेरेपी हो, चाहे आप जिम हो, चाहे आप एरोबिक हो, कोई भी चीज हो, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और एक चीज आपने और यहाँ पर हमें बताई थी कि खाना खाते हुए नहीं करनी और खाने के आधे घंटे तक हमें ये नहीं करनी। तो इस चीज का आप लोग सभी लोग ध्यान रखें। और एक चीज और ऐड करूंगी मैं
कि हर चीज अपना फायदा देती है, लेकिन हमें उसके साथ और चीजों का भी ध्यान रखना है, हमें अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखना है, हमें खाने पीने का ध्यान रखना है, हमें योग से भी जुड़ना है, जिससे हमारी बॉडी में जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वो चीजें और जल्दी काम करेंगी। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ही थेरेपिस्ट हैं, योग थेरेपिस्ट भी हैं और मुद्रा थेरेपिस्ट भी हैं। तो दोनों ने ही हमें बहुत अच्छी सलाह दी, बहुत अच्छी तरह से बताया, और दोनों के ही सेशंस चलते हैं। आप दोनों किसी के भी सेशंस में जुड़ सकते हैं। योग के सेशंस मंडे टू फ्राइडे चलते हैं, और जैसे निशा दीदी के अपने सेशंस भी चलते हैं, और यहाँ जो हम एक फैमिली की तरह बन गए हैं, तो हम एक अपनी फैमिली के साथ जुड़ करके उनके साथ भी जुड़ने वाले हैं। तो आप उसके लिए भी अपना नाम दे सकते हैं, योग क्लास में जुड़ना चाहते हैं उसके लिए भी दे सकते हैं। आपकी भी जो सेशन है उसकी जानकारी आप रितु जी या मुझे भेज दें, तो उसको भी हम ग्रुप में शेयर कर दें। डेफिनेटली। लास्ट क्वेश्चन अब है सलोनी दीदी का। दीदी आप अनम्यूट कीजिए। दीदी एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसको दीदी और इसको हम कैसे समझे, जैसे ये कोई मुद्रा यूं लगानी है या यूं लगानी है, यूं लगानी है? दीदी आपकी वीडियो बंद है, हम आपका देख नहीं पा रहे हैं, किस तरह से बताना चाह रहे हैं। एक्चुअली सरिता जी बोल रही हैं। सरिता जी इसकी आप रिपीट रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, वहां पर पॉज कर लीजिएगा जहां पर निशा जी ने वो मुद्रा बनाई है, तो आप अच्छे से देख पाएंगे। दीदी एक चीज और क्लियर कर देंगे, आपने ध्यान मुद्रा बताया कि हाथ के ऊपर हाथ रखना है, तो इसको हम बैठ के जैसे करते हैं तो नाभि के पास रखते हैं, तो ये अगर लेट के करते हैं तो फिर कैसे करना है? मैं खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो मैंने जब लेट के किया था तो मैंने नाभि के पास में रखा, जहाँ मेरे हाथ इजीली कंफर्टेबली आ गए। पर जैसा मैंने कुछ टीचर्स को देखा है कि वो स्पेसिफिकली बोलते हैं कि नाभि के पास में रखो। तो एज सच अगर हम लोग मुद्रा को उसके फिजिकल साइकोलॉजिकल बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं, तो आप मुद्रा को कहीं भी रखिए। आजकल जो मैंने ट्राई किया है, उल्टा लेट कर मैं हाथ को ऐसे रखती हूँ ऊपर की तरफ, हथेली अपने सिर की तरफ रख के, उसमें भी रिजल्ट्स मिलते हैं। ये आपने अच्छी बात बताई दीदी, क्योंकि हमें मतलब यही पता है अभी तक कि आप नीचे अपना नाभि के पास दोनों हाथ को वो गोदी में रख करके बैठ गए, तो जैसे भी मतलब आपको कंफर्टेबल है कैसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल। निशा जी जो बोल रही ना कि जब आप ये इस पोजीशन में रखते हैं तो ये सहस्रार चक्र पर बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है और उसे टोटली एक्टिव भी कर देता है। और वो जब एक्टिव होता है और आप जितनी देर बहुत अच्छी नींद में होते हैं तो हीलिंग पावर कॉस्मोस से आपका काफी बढ़ जाता है, क्योंकि आपका सहस्रार एक्टिवेट हो गया, तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी तरह से हीलअप हो पाती है सोने के दौरान, जब तक आप नींद में हैं। क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है, मैं भी अक्सर ये चक्र ऐसे लगा के ही सोती हूँ, तो इसलिए मैंने ये शेयर किया। निशा दीदी अभी तक हम जब आपसे नहीं मिले थे, हम डॉक्टर रचना जैन से बहुत कुछ सीखा है, मुद्राओं के बारे में भी सीखा है, योग के बारे में तो हम सीखते ही हैं। मैंने एमए योगा किया है, मैम के अंडर ही किया है, और इतना कुछ सीखने को मिला है। चक्रास के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, मेडिटेशन की क्लास ली उन्होंने, तो मतलब बहुत सारे लोग जो जुड़े वो सब यही बोलते हैं कि हमने इस तरह से मेडिटेशन आज तक नहीं करी थी जो रचना मैम के साथ हमने सीखी। तो हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है रचना मैम के साथ जुड़ के, और आप भी हमारे साथ अब जुड़े हैं, तो हमें और हमारे ज्ञान की वृद्धि होने वाली है, हमें समझ आ रहा है आपके साथ। और भी किसी का अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो लास्ट कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं ये बता दूं, मेडिटेशन के बारे में भी कोई बहुत अधिक जानने के बारे में उत्सुक है तो मेरी एक बुक है साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन, और एक मानवीय चेतना के वैज्ञानिक रहस्य, दोनों अमेजोन पर अवेलेबल है, अमेजोन बेस्ट सेलर के कैटेगरी में है, तो मैं दिखा देती हूँ बुक्स आपको, तो आप ये परचेज करके, और मेडिटेशन के ये शायद मिरर इमेज में है मेरा, तो ये साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन है, हिंदी में है, ये दोनों बुक्स हिंदी में है, तो सभी इसको पढ़ सकते हैं, तो इसमें आपको मेडिटेशन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अभी पीछे हमारे सेशंस रहे मेडिटेशन के, मतलब बहुत ही अलग उसमें हमें इमेजिनेशन जो मिली और जो हमारे अंदर फीलिंग्स आई वो बहुत अमेजिंग थी। और मैम एनएलपी की क्लासेस भी लेती हैं। एनएलपी हमारे लिए एक ऐसी चीज़ है जो हमारा सब कुछ देखने का नज़रिया ही बदल देती है।
तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं, योगा से भी जुड़ सकते हैं, मुद्राओं से भी जुड़ सकते हैं। हमारे पास बहुत कुछ खजाना है यहाँ पर, जो आप लोग सब कुछ आप लोगों को मिल सकता है। किसी को भी जिस भी क्लास से जुड़ना हो, आप मुझे या रचना मैम को मैसेज कर दें, अपना नाम दे दें, हम डेफिनेट वही ग्रुप बनाएंगे और उसको स्टार्ट करेंगे। एक चीज और लास्ट में कि अब जो नेक्स्ट संडे हमारा आने वाला है वो पीसीओडी पे रहेगा, तो उसके लिए भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो पीसीओडी पे हमारा रहेगा, तो आप मुझे भेज सकते हैं। और हम सभी जानते हैं डॉक्टर श्वेता जैन को, आयुर्वेद से जो जुड़ी हुई है, आयुर्वेद डॉक्टर हैं, वो उसमें हमारे साथ होंगी। तो आप उनके साथ भी जो क्वेश्चंस वगैरह करना चाहते हैं, तो आप हमें क्वेश्चंस भी पहले भी भेज सकते हैं, उनके साथ भी कर सकते हैं। और कुछ बताना अगर रह गया है तो आप लोग बता सकते हैं। मैं ये बताना चाहूँगी कि हर संडे 8:30 पर हमारा ये वर्कशॉप चलता है, जो सेम टाइम होता है, सेम लिंक पे होता है। तो यदि आपको मान लीजिए मैसेज नहीं भी मिलता है, तो लिंक को आप सेव रखें और हर संडे 8:30 पर हमें ज्वाइन करें। दीदी एक बात पूछना थी, मेरे हस्बैंड पूछ के गए, बोले मुद्राओं से किसी के आपस में संबंध खराब हो तो मुद्रा कौन सी मुद्रा काम कर सकती है, पूछना दीदी से। संधि मुद्रा काम करती है उसमें। 6 लाइफ चेंजिंग के साथ में संधि मुद्रा और एक होती है कांति मुद्रा। डेफिनेटली आप मुझे प्रॉब्लम बताइए, मैं आपको बताऊंगी कौन सी मुद्रा काम में आती है। थैंक यू दीदी। संगीता जी, एक चीज और है कि जब आप सिंपल ज्ञान मुद्रा भी करते ना और आपका ब्रेन शांत होता है, तो संबंध तो वैसे भी सुधरेंगे शांति के साथ, क्योंकि जहाँ उसमें डिटॉक्स मतलब कोई भी टॉक्सिसिटी आती है, उसका रीजन ही होता है कि आपके इमोशन कंट्रोल ना हो। दीदी सबसे बड़ी बात है आपका, जिस अंतरप्पा ने आपसे बात की थी, आपके बोलने से उसे मैं यह बात शेयर ही नहीं कर पाई। आप जिस तरीके से उसको बोले, बात करे, उसको इतनी मानसिक शांति मिली कि मतलब आपके बोलने से ही उसे मतलब आधा दर्द तो उसका दूर ही हो गया। फिर ये तो आप लोग मतलब इतना बढ़िया मतलब मुद्रा देके ये तो फिर पूरा ही हो जाएगा। तो ये मैं रितु दीदी को बताई थी, मैंने कहा मेरे को दीदी से बात करना है, पर अभी मैं एग्जाम से फ्री अब हो गई हूँ, मैंने कहा फिर मैं मिलती हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा दीदी उससे, मतलब उसे इतना वात्सल्य मिला है, आज वो साथ जुड़ी नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। तो इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मतलब आभार। आप सबसे मिलके बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही दीदी बढ़िया। हम यहाँ पर जो कोशिश कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं, ये जो हमारा वर्कशॉप लेने का एम है वो यही है कि लोग समझें कि अपनी बॉडी को, अपने आप को ईश्वर ने इतना सुंदर शरीर दिया है, उसको हम कैसे ठीक रख सकते हैं। इसीलिए ये हम फ्री वर्कशॉप रखते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसे डॉक्टर्स को, ऐसे गेस्ट को हम लेकर के आए जो बिल्कुल ऑथेंटिक हो, क्योंकि आजकल ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अच्छे डॉक्टर्स मिलना मुश्किल है जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। और डॉक्टर रचना जैन जो कि बिल्कुल अपने पूरा समर्पित है योग के प्रति, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि योग से जुड़े और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको कोशिश करें कि वो हॉस्पिटल तक ना पहुंचे और अपने आप को हम खुद ठीक कर सकें। और हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, एनएलपी है, योग मुद्राएं हैं, आयुर्वेद है, किचन में थेरेपीज हैं, योगा क्लासेस हैं। तो अगर हम उसको ध्यान से करें, हम अपनी गाड़ी की सर्विस पे ध्यान देते हैं, अपनी घर की सफाई पे ध्यान देते हैं, लेकिन अपने ऊपर ही ध्यान देना भूल जाते हैं। लेकिन आप ये समझें कि अगर हम अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने लिए सिर्फ 1 घंटा अगर निकालेंगे, तो हमारे पास मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम रह जाएगी, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक या आध्यात्मिक हो। अध्यात्म से भी जुड़ने के लिए हमें पहले अपने शरीर को ठीक करना जरूरी है। हम पूजा करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, आज बहुत सारे लोग हैं जो पूजा में नीचे नहीं बैठ पाते, स्टूल के ऊपर बैठ रहे हैं। तो कोशिश करें कि वो पोजीशन ना बने और अपने आप को पहले ही समय रहते अपने आप को ठीक करें। हमारी योगा क्लासेस 7 to 8 और 8:30 to 9:30 चलती है। प्लीज उससे जुड़ें और अपने आप को ठीक रखें। निशा जी, आपने आज बहुत ही यूजफुल टिप्स दिए हैं और थैंक यू सो मच, आपने इतना लंबा टाइम दिया हमें। और हम सब बिल्कुल इस चीज़ में और आगे थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करना चाहेंगे, काम करना चाहेंगे।
तो जैसे ही हमारे पास नाम और सारी चीज़ें आती तो हम डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट फिर ज़रूर करेंगे, और हम भविष्य में भी चाहेंगे कि आप फिर से इस प्लेटफॉर्म पे आएँ और कुछ नई जानकारियाँ और नई चीज़ों के साथ आएँ। तो आपका हमेशा स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू रचना जी। दीदी, एक आपको नई फैमिली देने के लिए, और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है आप लोग के काम को देख कि हर संडे किसी एक स्पीकर को ढूंढना, उनको बुलाना, इतना समय देना, ये इजी चीज नहीं है। हर संडे अपना निकालना, कि आज लाइफ इतनी बिजी हो गई है। तो पूरी शिष्या की टीम की तरफ से आप सभी का धन्यवाद इस नोबल वर्क के लिए। और एक चीज कि अगर आपके किसी के भी कांटेक्ट में कोई कैंसर पेशेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली उन्हें शिष्यास गायत्री मुद्रा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोलिएगा, क्योंकि हम कैंसर पेशेंट को सेवा भाव से वहाँ पर ट्रीटमेंट देते हैं। तो अगर किसी को भी है तो डेफिनेटली आप इन्फॉर्मेशन उनको दे सकते हैं। थैंक यू दीदी। ये कुछ मतलब ईश्वर का ही कुछ कृपा थी कि मुझे आपके वीडियोस मिले और मुझे लगा कि मुझे आपको यहाँ लाना चाहिए, और मैं यही बात बोल रही थी अभी कि अब आप हमारी फैमिली का हिस्सा हो गए हैं। थैंक यू। हम आशा करेंगे आप हमसे जुड़े रहें और हम भी आपसे जुड़े रहें। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लगा था कि मैं नंबर तो ढूंढ रही हूँ, लेकिन पता नहीं आप तैयार होंगे नहीं होंगे हमारे फ्री सेशन में आने के लिए। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपने बहुत अच्छे से दिल से जानकारी दी। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद। और डॉक्टर रचना जैन मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसा प्लेटफॉर्म हमें दे रहे हैं कि हम यहाँ जुड़ पा रहे हैं और बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। सभी का धन्यवाद। आप सभी लोगों का जुड़ने का धन्यवाद। आप लोग जुड़ते हैं तभी हमारे सेशन सक्सेसफुल होते हैं। हमारे बीच का जो बाइंडिंग पावर है उसको भी हम थैंक्स बोले रितु जी को। करेक्ट, एग्जैक्टली सेशन में। थैंक यू मैम। आप लोग प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको आगे स्प्रेड किया करें, लोगों को जोड़े, जो आगे भी और लोगों को भी इससे फायदा मिल सके। सभी का धन्यवाद। यहीं पर सेशन को हम क्लोज करते हैं। थैंक यू दीदी।